अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Hare Krishna. So welcome everyone again for the class and we are in chapter 2, right? So अभी जब chapter 2 में है ना, these are the sections that we are in. हम लोग section 2.39 से 2.53 के बीच में है ना? किसी को याद है कौन सा श्लोक किया था लास्ट टाइम? 2.42 and 2.43 हो गया था। ओके फाइन। सो 2.42 से 2.46 एक सेक्शन है। इस सेक्शन में बुद्धि योग वर्सेस कर्मकांड के बारे में बताया गया है। तो जो बुद्धि योग वर्सेस कर्मकांड है, इट इज टेलिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, राइट? सो जो कर्मकांड है ना, वो नॉर्मली बोला गया है लेस इंटेलिजेंट पीपल के लिए। भगवान कहते हैं कि जो अल्प ज्ञानी हैं उनके लिए, राइट? सो जो अल्प ज्ञानी लोग हैं ना, उनको भगवान कहते हैं कि वो कर्मकांड में फंसते हैं, मगर उनको ज्ञान है। मगर जो कुछ नहीं करते उससे बेटर है कर्मकांड नहीं, एटलीस्ट कुछ तो करता है, राइट? तो वो ज्ञानी है लेकिन अल्प ज्ञानी है। अल्प का मतलब होता है सूक्ष्म, थोड़ा, राइट? सो अभी यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी माइनर सेकेंडरी ड्यूटी क्या है और आपकी एसेंशियल ड्यूटी क्या है। और यहाँ पे लिखा है ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस एंड इट क्रिएट्स इम्पेडिमेंट टू सरेंडर। यानी कि यहाँ पे अर्जुन अपने जो क्वेश्चन है ना, ही इज आस्किंग क्वेश्चन। सो लास्ट टाइम जो श्लोक किया था वो ये था, एंड यू कैन रिपीट आफ्टर मी। याम इमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अवपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् कामात्मनः स्वर्गपरः जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति, राइट? तो यहाँ पे भगवान बोल रहे थे कि जो अल्पज्ञानी लोग हैं ना, अल्पज्ञानी वो सारे के सारे, तो ये जो वर्ड है ना अल्पज्ञानी, ये है अविपश्चिता। अविपश्चिता का मतलब होता है अल्पज्ञानी, यानी मैन विद ए पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जिनको कम ज्ञान है। ओके, सो भगवान क्या कहते हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य जो है ना, वो वेदों के अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त होते हैं, जो स्वर्ग के प्रति प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम करने की संस्तुति करते हैं। ओके, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ नहीं है। सेकंड लाइन जो है ना, इसका मीनिंग है कि भाई ऐश करो, खाओ पियो, ऐश करो,
मरने के बाद किसने देखा है, राइट? अगर लगता है कि हाँ भाई नहीं, थोड़ा सा कुछ आगे भी है, तो हम जन्म कर्म धर्म की बात कर लेते हैं और हम थोड़ा बच जाएंगे इससे। बट यहाँ पे जो कृष्ण है वो यही कह रहे हैं कि अलंकारिक शब्द, अलंकारिक शब्द का मतलब हम लास्ट टाइम देखा था, है ना? अलंकारिक शब्द का मतलब कि स्वर्ग मिलेगा हमको, खूब सारा पैसा मिलेगा हमको, अच्छा जन्म मिलेगा, राइट? तो अलंकारिक शब्द भी ना दो लेवल का होता है। एक होता है बियॉन्ड, एक होता है विद इन करंट बॉडी, एक होता है बियॉन्ड करंट बॉडी। विद इन करंट बॉडी का मतलब है कि ये जो मेरा शरीर है ना, इसमें मुझे क्या अच्छा मिलेगा इस जीवन में, राइट? दैट इज व्हाट, जो आपके कर्म कांडी नहीं है उसके पीछे के लोग यही सोचते हैं कि भाई ये तो ठीक है, मुझे कैसे क्या कुछ अच्छा मिल जाए, मतलब इस जीवन में मिल जाए, मरने के पहले मिल जाए, ये मेरी डिज़ायर थी ये पूरी हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ब्ला ब्ला। ये होता है कि इस बॉडी में। बियॉन्ड बॉडी वो होता है कि थोड़ा कर्म कांड करता है, क्योंकि वो मानता है कि भाई मरेगी तो बॉडी, लेकिन सोल आगे जाएगी, right? तो जो कुछ पता है कि सोल के बारे में, तो वो सोल के बारे में सोच रहे जब आगे जाएगी तो शरीर तो दोबारा चाहिए पड़ेगा, तो जब शरीर चाहिए पड़ेगा तो मिलेगा कैसे, तो वो भी अलंकारिक भाषा, अलंकारिक में फंस जाता है, राइट? इवन डिवोटी भी फंस जाता है कई बार, क्योंकि उसको लगता है कि यार इतने अच्छे तो कर्म है नहीं कि शायद एक जन्म में निकल पाएंगे, दो चार जन्म तो और लग जाएंगे, तो अगला जन्म तो थोड़ा ऐसा मिल जाए कि मुझे मैं निकलने के रास्ते पे आगे बढ़ जाऊँ। मगर वो इतना नहीं करेगा कि वो इसी जन्म में निकल जाए, क्योंकि अभी जो जो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर है ना वो पूरी नहीं हुई है। अनफुलफिल्ड डिज़ायर कैसे होती है, जैसे कि कोई चीज़ जो आपने सोची कभी करना है, वो आपके अभी मन में है ना? अभी आपने ट्राई किया नहीं हुआ तो अलग बात है, लेकिन आपके मन में है। अभी मान लो आपने सोचा मुझे यार गिटार सीखना है, कभी सोचा जीवन में किसी को गिटार बजाते हुए देखा, बोले यार मुझे भी गिटार सीखना है। अब वो डिज़ायर आपकी आ गई, नोट डाउन हो गई। अब वो आप जब भी लाइफ में मौका मिलेगा आप सीखोगे, लेकिन अगर मरते मरते तक आपकी वो डिज़ायर क्लीन नहीं हुई, तो फिर आपको एक जन्म देना पड़ेगा तब आप गिटार सीखोगे, या तो ये वाला या अगला वाला, या उसके बाद 10 जन्म बाद। बट आपको गिटार तो सिखाएंगे भगवान, क्योंकि आपकी डिज़ायर है ना? अभी वही बात कर रहे थे क्लास में आने से पहले कि आप आजकल कहीं पे कोई बात करो कुछ करो तो सारे फ़ोन डिवाइसेस माइक ऑन रहता है, डेटा प्राइवेसी का कोई टाइम नहीं है, तो वो सुनते रहते हैं आपकी बात, थोड़ी देर में आपको वो एडवर्टाइजमेंट में आता है। जहाँ भी कुछ गूगल खोलोगे, कुछ अमेज़न खोलोगे तो वही चीज़ आपको दिखेगी, टीवी में भी दिखेगी, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो मटेरियल वर्ल्ड में भी जो आपकी डिज़ायर है ना, वो मटेरियल वर्ल्ड कैप्चर करके आपसे पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जब डिज़ायर कर रहे हो ना, भगवान आपकी डिज़ायर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बताओ मतलब हमसे ज़्यादा लकी कौन होगा कि हम कहीं भी डिज़ायर कर रहे हैं, स्पिरिचुअल या मटेरियल दोनों भगवान पूरी कर रहे हैं, या इंसान पूरी कर रहा है, कहीं ना कहीं से पूरी हो रही है। व्हाट अबाउट दिस? सो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, राइट? सो चूंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, इसलिए हमें बहुत बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा कि यार हम डिज़ायर कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फंसना है या हमें आगे जाना है उससे। दैट इज़ द थिंग, राइट? सो जो दो लेवल का जो आपका अलंकारिक शब्द होते हैं ना, उन दोनों अलंकारिक शब्दों में हमें समझना पड़ता है कि ये क्या है। जैसे किसी दुकानदार के पास जाओ ना, तो अपने माल अपने सामान की कभी बुराई नहीं करेगा, है ना? वो क्या बोलेगा, ये बिल्कुल फ्रेश है। किसी खाने की दुकान पे जाओ, उससे पूछो ये मिठाई कब बनी, सर अभी आप आए हो ना उसके आधे घंटे पहले मैंने रखी है ये, बस। राइट? कोई भी बुराई नहीं करता, अपनी चीज की कोई बुराई नहीं करता। और ये तो दुकानदार हो गया, हम भी अपनी बुराई नहीं करते। अगर हम में कोई कमी होगी तो हम उसको छिपा के बाकी अच्छी चीजें बोल देंगे, लेकिन अगर कोई सामने आ गया तो उसकी सारी अच्छी चीजें भूल के सिर्फ कमियों पे ध्यान देंगे। दैट इज व्हाट वी आर, राइट? सो हमको ये चेंज करना पड़ेगा, हमको ये समझना पड़ेगा कि इफ यू डू नॉट हैव ग्रेटिट्यूड फॉर पीपल, देन वी विल नॉट ग्रो। फॉरगेट अबाउट स्पिरिचुअल, इवन मटेरियली वी विल नॉट ग्रो। और हम ऐसा ऑलरेडी कर रहे हैं। हम ऑफिस जाते हैं तो बॉस की तारीफ करते हैं उसके मुंह पे 10 बार, क्यों? क्योंकि हमें पता है काम यहीं से निकलेगा, राइट? वी आर मेकिंग इट फॉर अवर ओन बेनिफिट्स और वी आर रियली डूइंग इट, बट वी आर डूइंग इट इंटेंशनली। अनइंटेंशनली तब होगा जब वो हैबिट आपके चित्त में बैठ जाएगी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी मिले, तो मैं उससे उसकी अच्छी बात ही याद करूँ, उसकी खराब बात याद ना करूँ। वट एवर हैपन्स आई विल जस्ट, अगर उसमें कोई तो एक पॉजिटिव चीज़ होगी। अच्छा, कोई दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसमें एक भी पॉजिटिव चीज़ ना हो। आपको जो आदमी सबसे खराब लगता हो ना दुनिया में,
उसके बारे में भी आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचोगे ना, तो उसमें एक ना एक अच्छी चीज़ होगी। अगर आपसे बहुत तगड़े तरीके से लगा भी होगा, तो आप एप्रिशिएट करोगे कि इसमें फाइटिंग स्पिरिट तो अच्छी है कम से कम, कुछ नहीं तो अच्छा है, राइट? सो बट वी डोंट हैव दैट थिंग, राइट? तो अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहने में रिस्क होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलंकारिक शब्दों के प्रति जो आसक्त रहते हैं ना, ये बहुत रिस्की जोन है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो उसकी संस्तुति करते हैं। अभी यह संस्तुति का मतलब क्या है इंग्लिश में? देखो ऊपर क्या लिखा है, संस्तुति का मतलब क्या वर्ड लिखा है, कोई पढ़ के बताएगा स्क्रीन पे? संस्तुति को इंग्लिश में क्या बोला गया है? विविध काम सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। संस्तुति का इंग्लिश क्या लिखा है? रिकमेंड। मतलब करना तो छोड़ो, बताना भी है, रिकमेंडेशन भी अलाउड नहीं है कि भाई ये वाली पूजा करो, ये वाला ऐसा करो, वो वाला ऐसा करो। मतलब आप कई कई कोई चीज़ आप मना कब करोगे? जब आप खुद नहीं करते होगे। तो भगवान एक लेवल ऊपर ऑलरेडी ले गया आपको कि करना भी नहीं है और संस्तुति करना भी बेकार है। When you will really love people, love God, then you will automatically do that, and somebody will come and guide you the correct way. But before that, why are you doing that has to be clear. अगर वो clear नहीं है तो stop doing it. No need, right? So जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ वेदास है वो ये करता है जानबूझ के कि आपको बताएगा कि भाई ऐसा करो तो ये होगा, वैसा करो तो वो होगा। एंड सकाम कर्म की एक अच्छी बात ये है कि सकाम कर्म का रिजल्ट आता बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी आता है। लेकिन निष्काम कर्म का रिजल्ट बहुत देर में आता है, इस लोगों को भरोसा नहीं होता। मतलब अगर मैंने कोई यज्ञ किया और मेरी जॉब लग गई, तो मैं 4 लोगों को बताऊंगा, वो 40 को बताएंगे, वो 40 लोग 4000 को बताएंगे, और सब लोग सोचेंगे वो वाला यज्ञ करने से जॉब लग जाती है, लेट्स डू दैट, राइट? सो ये जो सकाम कर्म है ना, इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन निष्काम कर्म के रिजल्ट आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि निष्काम कर्म में आपको वैसे भी रिजल्ट पे फोकस ही नहीं है। विल नॉट नोटिस, मे बी यू कैन नोटिस लेटर, बट यू आर नॉट अटैच्ड टू इट एटलीस्ट, राइट? सो जो टेक्स्ट 42 से 44 है, दैट सेज कि आपके 3 चीज होती हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड एंड कर्म कांड। एंड कर्म कांड में हम देखते हैं कि हाउ टू, आपको आवाज आ रही है, हाउ टू इम्प्रूव मटेरियल हैप्पीनेस। उपासना कांड में हाउ टू वर्शिप लॉर्ड एंड देवतास। एंड ज्ञान कांड में फिलोसॉफिकल नॉलेज, राइट? और जो लोग इससे अटैच रहते हैं उनको ये 6 चीजें मिलती हैं, ये 6 चीजें ज्यादातर मिलती हैं, गुड बर्थ, हेवनली प्लैनेट्स एंड सो ऑन, राइट? और इसके बाद क्या होता है, दे गेट अटैच्ड टू सैक्रिफाइसेस मेंशन्ड इन द वेदास। इसके बाद उन्हें भरोसा होता है कि नहीं वेद सही है, वेद वगैरह बिल्कुल सही है, राइट? एंड देन यहाँ पे परफॉर्म सिविल ऑस्ट्रेट टू अचीव द हेवनली प्लैनेट। उनको लगता है कि ये करो अच्छा है, ये साइकिल में फंस जाते हैं, राइट? एंड उनका डिजायर क्या होती है, सेंस ग्रेटिफिकेशन और मटेरियल ऑपुलेंस। तो यहाँ पे ये वर्ड्स, ये चीज अब इम्पोर्टेंट आ रही है। इम्पोर्टेंस क्या है कि इसमें एक वर्ड था, श्लोक देखिए, इसके पास किताब है, भोग ऐश्वर्य प्रति, लिखा था ना, राइट? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि भोग और ऐश्वर्य में क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है भोग और ऐश्वर्य में, किसी को याद है? एंड ऐश्वर्य ऑपुलेंस, मान सम्मान, सेटल पे रहता है, राइट? सो भोग से थोड़े से भी काम चल जाता है, लेकिन ऑपुलेंस की जो भूख होती है ना, जो ऑपुलेंस की इच्छा होती है ना, बहुत प्रबल होती है, वो कम नहीं होती, उसकी कोई लिमिट भी नहीं होती। आपको मान लो भूख लगी है और आपको मैं अच्छा खाना दूं तो आप कितना ही खाओगे, आप ज़्यादा भूख नहीं कर सकते, उसका लिमिट है। लेकिन ऑपुलेंस का कोई लिमिट नहीं होता है इंसान के माइंड में, और वो दोनों ही डेंजरस है। दैट इज व्हाट लॉर्ड इज सेइंग। उसके बाद क्या होता है, माइंड इज अटैच्ड टू, सो माइंड कभी, ये जो एक श्लोक पहले आया था ना, समाधो ना विधीयते व्यवसायत्मिका बुद्धि, देखा था ना हमने पिछली बार, यानी जिसका मन रिजोल्यूट नहीं होता है वो भगवान में ध्यान नहीं लगा सकता है, राइट? सो डिवोशनल सर्विस टू सुप्रीम लॉर्ड डज नॉट टेक प्लेस, इट विल नॉट हैपन एट ऑल। That is right? Any questions before we move to next verse? हाँ, हाँ। निष्काम कर्म योग से सत्वगुण शुरू होता है प्रभु जी। योगा एक प्रोसेस है और ये मोड्स हैं। प्रोसेस और मोड्स दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स जब आप निष्काम कर्म योग में रहते हो ना, तो आप
इन तीनों मोड से भी ऑलरेडी कई बार बाहर निकल चुके होते हो। जैसे मान लो कि आप सुबह उठते हो, इस क्लास में आने से पहले, भगवत गीता पढ़ने से पहले भी आप सुबह हो सकता है जल्दी उठते हो, राइट? लेकिन आप जल्दी उठ के क्या करते थे? आप घूमने जाते थे, कुछ योगासन करते थे, मेडिटेशन करते थे, एंड यू कीप ईट द राइट फूड एंड हेल्थी फूड एज यू, राइट? सो यू आर इन सत्वगुण इन दैट वे, यू आर स्टिल इन सत्वगुण। बट नाउ अब आप सोचते हो नहीं यार, मैं तो 5 बजे उठूंगा और कोशिश करूंगा कि भगवान के नाम का जप करूं थोड़ा जल्दी। देन इवन इफ आपको नींद आ रही है, आप सतोगुण के बियॉन्ड हो, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर होम लॉर्ड, राइट? सो आप निष्काम हो क्योंकि आपको इसका रिजल्ट नहीं चाहिए, आप कर्म कर रहे हो, द राइट एक्टिविटी कर रहे हो, और योगा ऑलरेडी है क्योंकि आप भगवान को सेंटर में रख के उनका नाम ले रहे हो, सो इट्स निष्काम कर्म। सो एनीथिंग विच हैज गॉड इन सेंटर एंड यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न इज निष्काम कर्म। Then it is always above the three gunas, all three gunas. That is called विशुद्ध तत्व। अभी एक श्लोक आएगा, जस्ट जस्ट एक दो श्लोक के बाद आएगा, जिसमें भगवान यही बात करेंगे, हो सकता है आज ही करूँगा वो श्लोक, कि हम तीनों मोड के बियॉन्ड कैसे जाते हैं, ठीक है? लेकिन थर्ड चैप्टर में भी एक श्लोक आता है जो कहता है प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। यानी कि वो कहता है कि सारे काम प्रकृति के 3 गुण ही करवाती है, लेकिन हमको क्या लगता है कि अहंकार में मूर्ख बन के हम ये सोचते हैं कि ये काम हमने किया है, मैंने पैसे कमाए, मैंने बच्चों को बड़ा किया। अरे आप नहीं बड़ा करोगे तो भी बच्चे बड़े हो जाएंगे, दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस, राइट? मैंने ये चीज़ खाई, या मैंने ये खाना बनाया, या मैं यहाँ गया या मैं वहाँ आया। आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, एक्चुअली में आपका जो आप जिन 3 मोड्स के अंडर में हो ना, वो आपसे करवा रहे होते हैं, एंड यू आर जस्ट फ्लोइंग इट। और अगर आप सोल कॉन्शियसनेस रहोगे, आप उसी टाइम पे उन तीनों को सप्रेस करके ये सोच पाओगे कि ये चल क्या रहा है। एंड दैट कैन ऑलवेज हैपन, द मोर वी टेक लॉर्ड्स नेम, मोर वी प्योरीफाई, एंड देन मोर वी कैन बी इन दैट। हमें हमेशा ऐसा सोच सकते हैं। ओके, डज इट आंसर फॉर यू? एनी अदर क्वेश्चन? एनीबॉडी? No questions? Okay, so we'll do today's shloka, and this is very important shloka, matlab one of my favorite shloka, and this tells a lot about today's world also. So verse 2.44, and you can repeat after me. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ओके, भोग, भोग का मतलब मटेरियल एंजॉयमेंट, राइट? एनी माताजीज वांट टू रीड? प्रभुजीज, एनीबॉडी? हाँ हाँ। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। एनी प्रभुजीज? भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। इस प्रभुजी also please read. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। Okay, bhoga means material enjoyment, Aishwarya means opulence, Bhag, Prasaktanam, those who are not,
those who are so attached. Taya means by such things. Aprahat chetasam, bewildered in mind. व्यवसायत्मिका का मतलब होता है फिक्स डिटर्मिनेशन, रेजोल्यूट होना. बुद्धि बुद्धि मतलब डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड. समाधो इन द कंट्रोल्ड माइंड. ना नेवर. विधीयते विधीयते मतलब डज टेक प्लेस. ट्रांसलेशन एंड परपट बाय शिला प्रभुपाद की जय. जो लोग इंद्रिय भोग और भोग भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता. सो सिंपल है. यहाँ पे एक वर्ड आया है तया अपहृत चेतसाम, राइट. तो चेतसाम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेतसाम? अवेयरनेस. ओके. और मतलब यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि एक वर्ड आया व्यवसायत्मिका बुद्धि, मतलब जो रिजोल्यूट नहीं है. तो चेतसाम का मतलब होता है चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस. तो एक वर्ड आया अपहृत. अपहृत का मतलब जानते हो आपने हिंदी में वर्ड सुना है अपहरण. क्या होता है अपहरण का मतलब? किडनैपिंग कर लेना. तो हमारी चेतना को किडनैप कर लिया जाता है. मतलब समझे नहीं समझे? चेतना का किडनैप होने का मतलब क्या है? नहीं, कौन फंसता है माया में? नहीं, डिजाइन नहीं फंसती. हाँ. तो जो हमारी चेतना है ना, उसका अपहरण हो जाता है. तया अपहृत चेतसम. श्लोक देखिए. तया अपहृत चेतसम. तो कौन सी चेतना का अपहरण होता है और क्यों होता है? अभी यहाँ पे जो ये है ना, यहाँ पे हमें समझना होगा कि किडनैपर कौन है, वो कहाँ से आया और कहाँ ले गया. करेक्ट. सो जो किडनैपर है वो कौन है, उसने क्या किडनैप किया और कहाँ ले गया. नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ किडनैप्ड थिंग, किस चीज का अपहरण हुआ है, किसने किया और क्यों हुआ है. कॉज एंड इफेक्ट बोथ, राइट. सो हम देखेंगे अभी. सो हु इज द किडनैपर हियर, और किस चीज का किडनैपर है? व्यवसायत्मिका बुद्धि. तो किडनैपर कौन है? आप देख के बताओगे उस श्लोक में. हु इज द किडनैपर? भोग एंड ऐश्वर्य. इट इज द किडनैपर. मतलब क्या हुआ? क्या समझे आप? कौन सी चीज अपहरण कर लेती है मन को? भोग एंड ऐश्वर्य, यानी मटेरियल ऑपुलेंस. मुझे ये चीज खानी है, मुझे ये चीज पहननी है, मुझे ये चीज एंजॉय करनी है, ये आपके मन को पकड़ लेता है और उस टाइम चेतना का अपहरण हो जाता है. और आप नोटिस करते हो चैंटिंग करते टाइम भी ऐसा होता है. हम चैंटिंग करते हैं ना, तो फिर उस टाइम पे आता है मन में, वो ये वाला टू लिस्ट में काम बचा है, ये काम करना था, ये काम हो गया है, ये काम करेंगे. संकल्प विकल्प में हम आ जाते हैं ना. दैट हैपेंस बिकॉज वी एज्यूम आवरसेल्फ एज ए बॉडी. सो भगवान वही बता रहे हैं तया अपहृत चेतसा, राइट. सो अगर आप गौर से देखोगे तो लास्ट वर्ड है समाधो न विधीयते. समाधो का मतलब क्या होता है? समाधि. समाधि का मतलब क्या होता है? और ये पहली बार जब समाधि आ रहा है. आगे इसी भगवत गीता में 2.54 में फिर से समाधि वर्ड आएगा. तब अर्जुन पूछेगा कि समाधि में रहने वाला आदमी कैसे खाता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, सब कुछ पूछेंगे वो अर्जुन. लेकिन समाधि यहाँ पे आया है. तो व्हाट इज समाधि? समाधि क्या है, इसके बारे में भगवान श्लोक नंबर 55 से लेकर 72 में डिटेल में बात करेंगे. लेकिन अभी यहाँ पे पहली बार उन्होंने इसका है समाधो न विधीयते. ऐसा व्यक्ति जो भोग और ऐश्वर्य में फंसा है, वो समाधि की कल्पना भी नहीं कर सकता. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. सभी उन्होंने रीजनिंग दे दी. हु इज द किडनैपर? भोग एंड ऐश्वर्य. व्हाट इज किडनैप्ड? चेतना. एंड व्हाट इज द इफेक्ट? समाधो न विधीयते. यानी उसको कभी समाधि नहीं मिलेगी. कितना एक रैशनल माइंड के लिए कितना लॉजिकली भगवान ने समझा दिया कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो लोग भोग ऐश्वर्य करेंगे, तया प्रत चेतसा, उनकी चेतना का अपहरण हो जाएगा, राइट. व्यवसाय आदमी का बुद्धि, ऐसे लोग रिजल्ट नहीं होते. समाधो न विधीयते, उनको समाधि नहीं मिलेगी. समाधि एक और जगह आता है. अगर आप
किसी को याद है कि अष्टांग योग के 8 अंग कौन से हैं? एनीबडी नोज? लिखा तो होगा, याद है? किसी को याद नहीं है? और मैंने कई बार बताया है। अष्टांग योग के 8 लिम्स कौन से होते हैं? एक बोल सकते हो मुझे यम, नियम नियम प्रत्यय यम, नियम, आसना, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो जो समाधि होती है ना, जो अष्टांग योगी होता है ना, वो भी अपनी बॉडी को रेगुलेट करता है और धीरे धीरे करके वो ये समझने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूँ। और समाधि के स्टेट तक जाते जाते वो समझता है कि मैं सोल हूँ, तो सुपर सोल भी इसी तरह के होंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जैसे सोल का सच्चिदानंद है, सुपर सोल भी सच्चिदानंद है। जो भाग हमारे अंदर है, भगवान के अंदर है, वो हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर क्वांटिटी कम है, भगवान के अंदर क्वांटिटी इनफिनिट है। तो जो समाधि होता है ना, जो आप बोल रहे थे ना कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, समाधि में जो व्यक्ति समाधि में होता है ना, अष्टांग योग में, वो अपनी बॉडी से बाहर जाके कुछ भी करके वापस करके अपनी बॉडी में आ सकता है। दैट इज द पावर। एंड हमारे भारतवर्ष में ही ऐसे लोग आज भी हैं। हिमालय पे ऐसे कई योगी हैं जो सुबह अपने अपने तप के दम पे दे गो टू द्वारका, दे गो टू रामेश्वरम, दे गो टू in the east also Jagannath Puri, and they go to Badrinath also by their own mind completely and with the whole consciousness they go and they leave their body and they come back in their body. But वो हमारे लिए possible नहीं है. That's not for us. That is for those who are really great Ashtanga yogi. And these people कितने लोग होंगे ऐसे? 0.000000001% of whole population. So don't even think of that. Yeah. They are with their whole subtle body and subtle body and soul. They can go. They can travel anywhere. Yes, and they have that power also that even they can go with physical body also. That siddhi they have sometimes. That's how Shankaracharya ji crisscrossed the nation so many times. हाँ मतलब देखिए, सिद्धि होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको भी सिद्धियां मिल सकती हैं। इनफैक्ट पता है भगवान जो है सिद्धि देने में ना, अगर कोई बहुत अच्छा भक्त है ना, तो पहले वो सिद्धि देके खुश करने की कोशिश करते हैं। भक्ति इतनी जल्दी नहीं देते हैं। कोई भगवान के पास जाएगा कि मुझे चाहिए ये ले जाओ, वो चाहिए ले जाओ, ये चाहिए ले जाओ, मुझे भक्ति चाहिए, साइड में खड़े हो जाओ, पहले तुम्हारा टेस्ट होगा, राइट? सो इवन सिद्धियां भी बहुत जल्दी भगवान दे देते हैं। एनीवे, क्योंकि भक्ति देने से क्या है ना कि भगवान शुद्ध भक्ति देंगे किसी को तो उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। अपना रिमोट कंट्रोल थोड़ी देंगे इतनी जल्दी, विल नॉट गिव, राइट? या माता जी, यू वांट टू सिट हियर? चेयर लगा दीजिए। सो समाधो न विधीयते, राइट? सब क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन इज दिस, that what is the cause, what is the effect and what is the result? हमने अभी डिस्कस किया, कोई समराइज करेगा? क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, what is the cause, what is the effect and what is the result? इस श्लोक में क्या है? हाँ बताइए। भोग नहीं, भोग ऐश्वर्य कर किडनैपर है, कॉज है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है? चेतना का अपूर्ण हो जाना। और रिजल्ट क्या है कि समाधि नहीं मिलेगी ऐसे व्यक्ति को, राइट? दूसरा क्वेश्चन, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? सबके लिए है क्वेश्चन। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल वेयर यू फेल्ट दैट योर डिटर्मिनेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वाज ब्रोकन? टेल मी। वन बाय वन माइक है क्या प्रभु जी? रोज होता है, ऐसा लग रहा है सबके साथ। यस यस, ऑफ है क्या प्रभु जी? You don't come to the class for a long time, then you break the course.
हाँ, यू ब्रेक, ओके। अगर आप एसोसिएशन नहीं करते हो तो ब्रेक हो जाता है, ओके। और कोई नहीं, लेकिन एक ठीक है, और कोई एग्जांपल? नहीं, ये क्वेश्चन दूसरा है। आपका डिटर्मिनेशन ब्रोक हो गया मतलब पूरी तरह से। हाँ, चैंटिंग नहीं करते तो होता है, लेकिन कभी ठीक है। और कोई कभी किसी ने कुछ कह दिया कुछ तो कह दिया या कुछ सुन लिया आपने? अगर सब कुछ करो, सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से कुछ गलत हो गया तो सबसे पहले हमारा वो ट्रस्ट जो होता है वो अच्छा कि ठीक है भाई, कृष्ण थोड़ा साइड में हो जाएगा, इस चीज से निपटते हैं। या ऐसा लगेगा कि हमने ऐसा कुछ किया नहीं फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों क्यों हुआ। हो गया? ओके, ओके। एनीबडी एल्स वांट टू शेयर? नो? नहीं, ऐसा होता है। ऐसे कई बार ऐसे देखा गया है कि कई भक्त होते हैं, वो शादी के पहले बहुत ज़्यादा सब कुछ करते हैं। इसके बाद क्या होगा कि शादी हो गई तो अभी भाई परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भागवतम क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, या कुछ सर्विस नहीं कर पा रहे हैं, या क्लास में जा रहे थे, बीच में गोलगप्पे की दुकान दिख गई तो खड़े हुए खाने लग गए, फिर भूल गए क्लास में भी जाना था। वो हिल जाता है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस दैट। लेकिन ये क्यों होता है? Why it happens? Because of bhog and aishwarya. I saw something attractive and I forgot the other things. So वो जो आपकी चेतना है ना, that always happens. फिर हमारा सोशल सर्कल बड़ा होता चला जाता है, फिर और सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ होता है ना? तो ये चलता रहता है। या बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए, तो भाई अभी 3-4 महीने कुछ कर लेते हैं, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, भगवान कहाँ जा रहे हैं, हम दे लेंगे, प्रमोशन हो जाएगा तो अच्छे से सेवा कर पाएंगे और ज़्यादा दान कर पाएंगे, ये सोच के फिर लग जाते हैं उसी में। तो ऐसे करके हमारा कई बार वो डिटर्मिनेशन हिलता रहता है, क्योंकि हमें सिर्फ भोग और ऐश्वर्य दिखता है। फिर हमारे छोटे छोटे गोल्स भी होते हैं। अभी जैसे चल रहा है, चलने तो ये वाला गोल पूरा हो जाएगा, फिर हम अच्छे से करेंगे। जैसे आपका वो गोल पूरा होगा, फिर नया गोल दिमाग में आ जाएगा, फिर वो वाला गोल हो जाएगा तो कर लेंगे। फिर हम इतना कुछ कर लेंगे, इतना पैसा कमा लेंगे, तो फिर ये वाला शुरू करेंगे, अभी नहीं, हमारे पास समय नहीं है। तो हमारे जो जो गोल्स है ना, वो सारे गोल शिफ्ट होते रहते हैं, लेकिन हमारा एक गोल कभी शिफ्ट नहीं होता। कौन सा? भोग और ऐश्वर्य का। वो नहीं शिफ्ट होता, वो कभी शिफ्ट नहीं होता। इनफैक्ट भोग का सेटिस्फाई हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, थोड़ा करके, लेकिन ऐश्वर्य का कभी नहीं होता। मेरा मान सम्मान और मेरा फायदा और मेरा पैसा और मेरा सब कुछ जो मटेरियल है या सटल है, दोनों, वो नहीं होता। राइट? जैसे महाभारत में एक जगह इंसिडेंट आता है जहाँ पे कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कि क्षत्रिय का अपमान उसकी मृत्यु से ज्यादा बढ़कर है। क्यों बोलते हैं ऐसा भगवान? भगवान को तो बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि हम तो सोल है। तो मानव मान एक जगह ये भी कहते हैं कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभ हो जय जय। एक जगह ये भी कहते हैं कि तुम्हारा अपमान तुम्हारी मृत्यु से बढ़ गया है। क्यों बोलते हैं ऐसा? कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? भगवान, ये तो सही आंसर है ना, भगवान है तो जी बोल सकते हैं, भगवान सही है। लेकिन आपको आप नहीं, वो कॉन्ट्रडिक्शन का रीजन समझ में आना चाहिए ना, ताकि आप भी सही जगह उसे यूज कर सको। जब सुख दुख के समय कृत्वा की जरूरत है तो उसको यूज कर सको, जब आपको वो समझाने की जरूरत है तो उसको यूज कर सको। क्यों? भगवान उस समय सोल पर नहीं पहुंचे, सोल नहीं रिवील किया। भगवान हमेशा से सोल पे ही है, कभी पहुंचेंगे। स्टार्टिंग में कहते हैं इसके बाद मटेरियली भगवान बताना चाहते तुम्हारा मान सम्मान ऐश्वर्य नहीं, क्योंकि वो उसका ड्यूटी गोल ड्यूटी है। की वजह से वो सब कुछ लॉस हो जाएगा। अगर ड्यूटी नहीं करेगा तो उसकी वजह से उसको अपमान हो जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, ड्यूटी तो है, लेकिन उस ड्यूटी क्यों बता रहे हैं भगवान? भगवान सीधे सीधे अभी आगे जाके जाओगे ना, 7वें चैप्टर के बाद भगवान ड्यूटी पे बात करना बंद कर देंगे। जब अपने बारे में बताएंगे फिर आप खुद डिसाइड करो क्या ड्यूटी है, वो कहेंगे नहीं आपकी क्या ड्यूटी। पूरी भगवत गीता खत्म होने के बाद भगवान ने क्या कहा था लास्ट में कि तुमको जो करना है करो, आई डोंट केयर। मैंने समझाना था, मैंने समझा दिया, इट्स योर विश। वहां पे तो भगवान नहीं बताते कि तुम्हारी ड्यूटी क्या है। क्योंकि वो ऐश्वर्य में पहले सोचता है, वो गोल है जो कभी खत्म ही नहीं होता है, जिनका भी है वो। तो भगवान क्यों बताते हैं उसको कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभ हो जय जय? एक जगह बताते हैं कि मृत्यु आसान है लेकिन अपमान कठिन है। उसकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं भगवान को। जैसे अर्जुन बोलता है कि मैं अपने ये सामने वाले मेरे हैं, अपने हैं, मैं इन्हें क्यों मारूं, ये इनके साथ युद्ध क्यों करूं, मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग का भी नहीं चाहिए, यहाँ का भी नहीं चाहिए राज। बट भगवान कृष्ण ने बोला नहीं, ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है लड़ना। तो उन्होंने वो ड्यूटी समझा। क्यों आती है आपको? कभी सोचा आपने ड्यूटी आती क्यों है?
हरिदास ठाकुर भी तो थे, वो तो 24 घंटे चैंटिंग करते थे। समटाइम्स रोल को आइडेंटिफाई करावे कि यही तुम्हारा रोल है। नहीं, आपका रोल देखो, आपके जो रियल रोल है आपका तो भगवान की सेवा करना है। आप नहीं भी लोगे भगवान कह सकते थे ना भाई मत ये लगो। जो शरीर जिस आत्मा ने जिस शरीर को चूज किया है, उस शरीर से संबंधित भी जो आपके क्या वर्ण काम लगता है मतलब आपका? कर्म माता जी, जो करना है। माता जी वर्णाश्रम, आप काफी लोग हद तक सही हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि भगवान जो रियल गुरु होता है ना, वो स्टूडेंट के लेवल से ही बताता है। उसको टेंशन थी कि मुझे मुझे भोग ऐश्वर्य क्यों नहीं मिलेगा, मुझे चाहिए है। तो पहले उसको यही समझाया गया कि भाई तुम्हें मिलेगा, तुम लगो और स्वर्ग जाओ। लेकिन जब वो आगे और क्वेश्चन पूछता है तब भगवान बताना शुरू करते हैं कि तुम एक्चुअली में सोल हो भाई, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारी ड्यूटी इसलिए है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय तुम इसलिए हो क्योंकि तुम अपने आप को क्षत्रिय आइडेंटिफाई करते हो, लेकिन एक्चुअली में तुम क्षत्रिय भी नहीं, मतलब क्षत्रिय वर्णाश्रम धर्म भगवान ने बनाया क्यों? ताकि सोशल ऑर्डर बन सके, एक रह सके। लेकिन चूंकि तुम अपने आप को एक योद्धा समझते हो और इनको तुम दुश्मन समझते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस धर्म के हिसाब से तुम्हारा ड्यूटी लड़ना है। बट एक्चुअली भगवान लड़ने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक क्षत्रिय की ड्यूटी के हिसाब से नहीं बता रहे हैं, वो सारे वर्ण की ड्यूटी बता रहे हैं। लेकिन वो ड्यूटी के साथ अगर वही एक ड्यूटी है तो फिर भगवान इतना सब कुछ क्यों बता रहे हैं अपने बारे में आगे जाके? क्योंकि वो ड्यूटी हॉरिजॉन्टल ड्यूटी है, वर्टिकल ड्यूटी नहीं है। वर्टिकल ड्यूटी कुछ और है, राइट? तो जो वर्टिकल ड्यूटी है ना, वो आपको समझना पड़ेगा कि वर्टिकल ड्यूटी क्या है, तभी आप डायगोनल जा पाओगे। हॉरिजॉन्टल ड्यूटी, वर्टिकल ड्यूटी, एंड यू गो डायगोनल, बैलेंसिंग बोथ द थिंग्स। तो चूंकि अर्जुन ये समझता था कि मैं क्षत्रिय हूँ, उसको ड्यूटी बताई गई। लेकिन अगर सोल के लेवल पे होता तो उसको बताने की जरूरत नहीं थी। दैट इज द रीजन। तो आप जिस स्टेट में हो वो ड्यूटी आप कर रहे हो क्योंकि आप समझते हो कि आप वो हो। अगर कोई सोचे कि मैं हस्बैंड हूँ तो वो वाइफ के लिए कुछ करे, कोई वाइफ हस्बैंड के लिए करेगी क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उस लिए उसको वो खुशी आएगी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जब कोई खुशी तब आती है जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलती है सॉल्व करने को। ऑफकोर्स पैसे भी मिलते हैं सैलरी, लेकिन उसको पैसे महीने में एक बार मिलते हैं, लेकिन जो उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलती है ना, आप देखोगे कई लोग खुशी होती है, आई सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, आई सॉल्व इट। वो जो आई है ना, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं उस डेजिग्नेशन को होल्ड करता हूँ, उस उपाधि के ऊपर बैठा हूँ, और उपाधि है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्योंकि मैं अपने आप को सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझता हूँ, मैंने ये किया और इसलिए मुझे खुशी हुई, बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद दैट डेजिग्नेशन। तो जब हम अपनी बॉडी से, अपने डेजिग्नेशन से, अपने वर्ण से कनेक्टेड रहते हैं, तो फिर हमें उसकी ड्यूटी याद दिलाई जाती है कि तुम अभी वहां नहीं हो, तुम ये तो करो, एटलीस्ट डू दिस मच। लेकिन जो वो तुम कर रहे हो उसमें सुख और दुख से अलग होके करो, राइट? यानी रिजल्ट से अटैच मत रहो, लेकिन एक्टिविटी से तुम डिटैच नहीं हो सकते। यू कैन नॉट गेट डिटैच फ्रॉम एक्टिविटी, बट यू शुड नॉट बी नेवर बी अटैच्ड टू द रिजल्ट। दैट इज द समरी ऑफ थिंग। तो यहाँ पे जो ये डिटर्मिनेशन है ना, ये जो डिटर्मिनेशन हिलता है ना, वो इसीलिए हिलता है क्योंकि हम जो है ना, जब तक भोग और ऐश्वर्य में रहेंगे तब तक समाधि के लेवल पे सोचना भी मुश्किल है। नथिंग विल हैपन, है ना? जैसे मान लो कि इलेक्शन चल रहा है, अब इलेक्शन का रिजल्ट आज आने वाला है। अब भले ही आप किसी भी पार्टी को, लेकिन आपको लगेगा मोदी का क्या हुआ भाई, अब खोल के देख लेता हूँ, जीते कि हारे, कितनी सीट मिली, क्या हुआ, अरे 4 साल में एक बार तो होता है, राइट? वो टेम्पटेशन नहीं जाता, आपको कुछ नहीं मिलने वाला उससे। मे बी नथिंग विल हैपन इन चेंज इन योर लाइफ। हो सकता है थोड़ा टैक्सेशन बढ़ जाए आपका, लेकिन आपको वो चिंता है, राइट? तो जो वो चीज़ है ना, उन व्यक्ति के लिए समाधि लेना बहुत मुश्किल होता है। इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट। एक बार एक सीनियर प्रभु जी थे, वो बता रहे थे कि पहले मैं न्यूज़पेपर बहुत पढ़ता था, बीच में मैंने बंद कर दिया, माई माइंड वॉज पीसफुल। फिर मुझे लगा मुझे अवेयर होना चाहिए अपने आसपास के सिचुएशन से, तो वो जो है न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए। विद इन 1 वीक ही रियलाइज ही इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 35 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर डेली ऑन न्यूज़पेपर, व्हिच गिव्स हिम नथिंग। और योगशाला में 2 साल पहले एक माता जी आई थी, जानकी माता जी, जानकी, फॉरगेटिंग द नेम। तो वो सी इज इंटरनेशनल स्पीकर और वो गृहस्थ के ऊपर बहुत सारी क्लासेस लेती हैं, और योगशाला में भी आई थी। तो उनके पास अपना मोबाइल फ़ोन भी नहीं था,
और वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही थी, वो सबसे ज़्यादा यूक्रेन में रही है और वापस यूक्रेन की टिकट कटा के वहाँ जाने वाली थी, तब उन्हें किसी ने बताया कि माता जी वहाँ पे तो रशिया का फाइट चल रहा है, अभी भी शुरू हुआ है। कहते वो कब से चल रहा है? बोले अभी शुरू हुआ, 3 वीक हो गए। बोले ओके, तो आई एम गोइंग टुमारो, व्हाट शुड आई डू? राइट, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शी डजंट केयर। यूक्रेन में भी बहुत सारे डिवोटीज हैं, सारी जगह हैं, राइट। सो उनको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो मुझे बता ही दी जाएगी, हाउ डज इट मैटर? इट डज नॉट मैटर एट ऑल। सो दैट इज वेयर देयर फोकस इज कि भाई मुझे भोग ऐश्वर्य से मतलब नहीं है। ये जो दुनिया भर की न्यूज़ लेने की जो हमारी आदत है ना, ये भी सतचित व आनंद में से चित्त से आती है। चित्त का मतलब नॉलेज भी होता है, राइट। तो जो जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है ना, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे कि भाई बाजू के घर में क्या चल रहा है, उस वाली फैमिली में क्या हो रहा है, इसने उससे क्या बोला, ये वाला गेम कौन जीता, ये वाले पॉलिटिकल न्यूज़ में क्या हुआ, वहाँ कितने लोग मर गए। ये जो जानने की प्रबल प्रवृत्ति है ना, इच्छा है ना, वो भी सोल से ही आ रही होती है। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की एक्वायरिंग रहती है, लेकिन ये गलत नहीं है। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो नॉलेज क्या है, ये हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या हम भगवान को जानने की नॉलेज के बारे में कोशिश कर रहे हैं या मटेरियल चीज़ों को जानने के बारे में कोशिश कर रहे हैं? अगर हम इसको थोड़ा समझेंगे नहीं तो भी हम जानते तो रहेंगे, लेकिन जानने की क्या, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपको देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसा, यानी आपकी चेतना का फल होने वाला है। तो पर्पट देखते हैं। तो पर्पट में क्या बोलते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं समाधि मीन्स फिक्स माइंड। द निकृति सेज सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथान्नम, means when the mind is fixed for the understanding the self, it is called samadhi. Now what is self means here? Soul, right? Take who are we? Samadhi is never possible for the person interested in material sense enjoyment, nor for those who are bewildered by such temporary things. They move more or less condemned by the process of material energy, right? तो सोशल मीडिया में क्या पोस्ट हुआ, आज खाना क्या बन रहा है, नोटिस बोर्ड में कौन सा नोटिस लगा है, समाधि में भी दिए थे। We have to understand, we have to resolve it, क्योंकि माइंड जो है ना, माइंड बिजी है कई सारी चीजें सोचने में, राइट। सो हम ये सोच ही नहीं पाएंगे कि who are we, we don't have that much energy, राइट। तो 8वें चैप्टर में एक वर्ड आएगा जिसको कहते हैं स्वरूप सिद्ध, ठीक है। तो स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है जिसको पता हो कि मेरा स्वरूप क्या है, मतलब who am I। स्वरूप, स्व मतलब होता है सेल्फ, रूप मतलब who am I, राइट। तो ये एक्चुअली थ्योरी के लिए अच्छा लगता है कि स्वरूप सिद्ध होना या समाध होना विदित, लेकिन जब क्लास खत्म होगी तो हम अपने अपने काम में लग जाएंगे। वी विल गो बैक टू आवर ओन वर्ल्ड, दैट टाइम वी विल फॉरगेट दैट वी आर सोल एंड वी आर लिसनिंग समथिंग, राइट। सो दैट विल बी ऑलवेज देयर। और हमें कौन पकड़ लेगा? हमें पकड़ लेगा कौन? भोग और ऐश्वर्य अगेन। पर भगवान ये क्लियरली बता रहे हैं कि ये आपकी चेतना का अपहरण करने वाला है। तो हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू? खाना खाना छोड़ दें, सोना छोड़ दें, क्या करें? क्या करना चाहिए कि कम करें इसको? एनी आइडिया? एनी आइडिया? हाँ, ABCD तो डेफिनेटली यस, नो डाउट अबाउट इट, बट ABCD हर चीज का आंसर तो नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करें? हाँ, भगवान की तरफ मुड़ेंगे, सेवा करेंगे जितनी ज्यादा, बट सेवा करने का मतलब ये नहीं जॉब छोड़ दें, क्या करेंगे? हाँ ठीक है, जब माला कितनी 24 घंटे तो आप कर नहीं सकते, जैसे छोड़ोगे फिर से भोग ऐश्वर्य पकड़ लेगा। प्रैक्टिकल बात करते हैं ना, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल। प्रभु जी एक चीज ऐसे कहता, अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा है कब से, पता नहीं, शायद ऐड देखा होगा कहीं, तो क्या वंडरला का भी ऐड चल रहा है। तो मैं वही बोल रही थी यार, इमेजिन अमंग अस, बोलू ने याना ने बोल दिया चलो वंडरला जाना है, मैं बोला अरे कैसे जोड़ू इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस से, मतलब मुझे नहीं जाना है, इसको जाना है। लेकिन मतलब दैट इज माय क्वेश्चन आल्सो मे बी, दैट नाउ दैट वी नो इट कॉन्शियसली, वेरी कॉन्शियसली, यार यहाँ से 1 रुपए का सब नुकसान ही होने वाला है, तो क्या करें? बच्ची को जाना है, हम क्या करें वहां जाके, लेकिन हमको जाना है। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज अ वेरी, इसलिए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हाँ, कि आप कैसे, आप अपने भोग ऐश्वर्य को कर लोगे कंट्रोल, लेकिन आपके साथ में 4 लोग और भी तो है फैमिली में, फिर क्या करोगे? वो करना क्या चाहिए? जाना चाहिए, खाने को भी साथ ले जाना चाहिए।
प्रसादम लेके चलो, चैंटिंग करो। See, कीर्तन the करो, answer is करने- the answer is regulation. The answer is regulation. You cannot leave things. आप चीजों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, राइट? आपके बचपन में तो आप तो खूब घूम लिए, सही अब बात। बच्चों को बोल रहे हो वंडरला मत जाओ। द पॉइंट इज नॉट दैट, द पॉइंट इज दैट कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको हर चीज रेगुलेटेड वे में करनी पड़ेगी। अगर आप भोग ऐश्वर्य में बहुत सारा फंसे हो तो थोड़ा थोड़ा कम करो, लेकिन थोड़ा कम करो, क्योंकि धीरे धीरे वो चीज इंप्रूव होगी, एक दिन में नहीं होगी। अगर कोई प्रसाद नहीं बनाता है, नहीं खाता है, तो हफ्ते में एक बार बनाएगा। अगर हफ्ते में एक बार बनाने लग गया तो 3 टाइम में एक बार बनाएगा। 3 टाइम में एक बार बनाने लग गया तो हो सकता है वो 3 टाइम में एक बार बना के दूसरों को भी खिलाए। फिर वो 2 टाइम पे आ सकता है, वो तीनों टाइम पे भी आ सकता है, फिर ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आ सकता है, फिर हर समय आ सकता है। रेगुलेट करो। आप चैटिंग करते हो, आपसे सुबह नहीं होती तो आप दोपहर में करो, शाम को करो, राइट? एक बार में नहीं होती, 2-3 बार ब्रेक करके करो, राइट? थोड़ा थोड़ा ऊपर ले जाओ। चैटिंग होती है तो फोकस इंप्रूव करो, राइट? और सब 16 माला होने लगी है तो और ज़्यादा फोकस इंप्रूव करो, किसी को इंस्पायर करो। वो भी होने लगी है तो एकादशी में थोड़ा एक्स्ट्रा करो, राइट? तो हर चीज में अगर आप रेगुलेशन लाओगे तो रेगुलेशन से चीजें चेंज होंगी। भोग ऐश्वर्य किसी के एक दिन में नहीं जाता है, किसी का भी नहीं जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इतिहास में ऐसे उदाहरण है कि सब कुछ होते हुए भी फिर से भोग ऐश्वर्य में फंस गए लोग, राइट? तो इट्स नॉट इजी। गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? ठीक है भाई, अगर हम प्रसाद खाएंगे तो थोड़ा हमारा जीभ जो है रेगुलेटेड होगी, क्योंकि भगवान का प्रसाद जीभ पे जाएगा तो हम थोड़ा, हमारी मेमोरी भी, हमारी बुद्धि भी अच्छी होगी, है ना? अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम ठीक है, हम अपने इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे किसी टेम्पल में जाकर दर्शन करेंगे, वहाँ पे धाम यात्रा भी करेंगे, थोड़ा कुछ भी करेंगे। तो आप थोड़ा सा मटेरियल चीज़ों के साथ में स्पिरिचुअल चीज़ें करो और मटेरियल चीज़ों की लिमिट बनाओ। ठीक है भाई, हम रात को 10-11 बजे सोते थे टीवी देख देख के, अब रेगुलेट करेंगे, हम 9-10 बजे सोएंगे क्योंकि हम इसको चैटिंग करनी है। इट्स ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखना ही बंद करो, थोड़ा कम देखो, थोड़ा कम देखो। जितना धीरे धीरे रेगुलेशन लाओगे उतना धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर जाओगे। सो द आंसर इज रेगुलेशन, राइट? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये चीज़ें बोल देना बहुत आसान है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है? अब अगर आपके बच्चे हैं तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है, योर किड्स आर देयर, दैट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन, व्हाट टू डू, व्हाट इज योर ड्यूटी? टू मेक देम हैप्पी। इट्स ओके, यू गो एंड टेक देम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट आपका कॉन्शियसनेस कहाँ जा रहा है ये सोचो, है ना? एकदम से तो उनकी भी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। दे आर आल्सो सोल, दे आर आल्सो कमिंग फ्रॉम प्रीवियस बॉडीज एंड दे आल्सो हैव अनफुलफिल्ड डिजायर व्हिच वी हैव, एवरी सोल हैज। व्हाट अबाउट दैट? है ना? अब यहाँ पे मैं ज़्यादा बोलूँगा तो पेरेंटिंग का सेशन शुरू हो जाएगा बजाय उसके। सो दीज थिंग्स व्हिच यू आर struggling, you can talk to me on lunchtime or offline also. I can counsel you what is the best way to deal with this. But that does not mean that you don't do it. You have to do it, but how you can do it much better, I can tell you. Okay, so offline. Okay, so basically, how do you identify that who is advanced than me? आपको अगर सेंस एंजॉयमेंट नहीं करना और एडवांस कर रहे हो तो हाउ विल आइडेंटिफाई? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हु इज एडवांस डिवोटी? हु इज एडवांस डिवोटी? Who is advanced devotee versus new devotee? आपको कैसे पता चलेगा भक्ति में हम प्रगति कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, एडवांसमेंट हो रहा है हमारा? हाउ विल यू नो? या किसी और के बारे में भी? नहीं, जैसे जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है वो फॉलो कर रहे हैं, और ABCD को भी, और एक्चुअली रोज का रोज आपको वो लेना है। जैसे वो फॉर्म अभी भरे रहे हम लोग, तो तब जाके मेरे को बैठ के पता चला कि यार एक हफ्ते में हम लोग एक्चुअली करते गए। So like you have to set those small parameters for your own self. मतलब ये कोई भी कर सकता है, जो आदमी सत्वगुण में है वो भी कर सकता है। डिवोटी की बात कर रहे हैं। Means how you are advancing in your bhakti. How you will say somebody is advanced versus not advanced? क्योंकि एडवांस में वो बहुत ज़्यादा सिंकिंग कर गया कि वो प्रवाह की तरह बहता है, हमें करना, अरे करना है, माना उनके लिए वो है, मतलब जब वो आपके लिए भी आ जाएगा, जब आपके चित्त में बैठ जाएगा। तो हमने चित्त की बात की थी आपके साथ। स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट हम सब करते हैं। ये कीर्तन होगा तो सब लोग डांस करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। कंसीडरिंग द स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट,
instead of better enjoyment. तो फिर ऐसे तो जो मंदिर का जो जो ड्यूटी पे कर रहा है, जो गार्ड, ये जो पुजारी, वो भी स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, वी कैन लेवल देम। जो जैसे जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य की डिजायर के बारे में भी सोचते हैं। हाँ, दैट इज ओके, बट मेरा क्वेश्चन है कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई समबडी इज एडवांस्ड डिवोटी? Consciousness towards soul will be high. जो Irsha, regular- advanced devotees won't be having irsha towards new devotee. ओके, ईर्ष्या भी एक फैक्टर होता है जो हम करते हैं, तो जैसे जैसे एडवांस करते हैं तो ईर्ष्या आने लगती है कि आई नो एवरीथिंग। जो रेगुलर रहेगा वो वीड्स होते हैं माता जी, वीड्स। जब हम भक्ति में आगे जाते हैं तो हमारे वीड्स आते हैं। जैसे कोई पौधा लगाते हो ना, तो उसके आसपास जंगली घास आ जाती है, आपको वो घास हटानी पड़ती है, तभी पौधा बचता है। इस तरह से जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो हमारे अंदर अहंकार ये सब आने लगता है थोड़ा थोड़ा, कि भाई हम तो डिवोटी हैं, हम तो महामंत्र करते हैं, हम तो भगवत गीता सुनते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता है, हम तो प्रसाद खाते हैं, हम 10 लोगों को जानते हैं, हमारी कम्युनिटी है, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो हम शायद इनसे बेटर हैं। वो वीड्स है सब। प्रभु जी, जिसका डिटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस कम होती जाए धीरे धीरे, और जो जिस आदमी को पैरालिसिस हुआ है उसको तो खत्म ही हो गया, तो क्या करेगा? इज ही एडवांस डिवोटी? माय क्वेश्चन रिमेन्स देयर। मतलब भगवान के तो गुरु ही पहचान सकते हैं एडवांस सोल को, सच बात है। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये लेकिन आप कैसे नहीं पहचानते कर हैं? सकते। कैसे पहचानते हैं? आप सोचो ना, अगर आपको एडवांस डिवोटी बनना है और आप चाहते हो गुरु को हैप्पीनेस आए, गुरु को प्लीज करना है मुझे, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द थिंग्स ऑफ डिसाइपल। अब कैसे, आपको पता ही नहीं कि क्राइटेरिया क्या है, आप एग्जाम देने गए, आपको उसका मार्क सिस्टम ही नहीं पता, तो आप कैसे एग्जाम दोगे? मे बी द वन हु इज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन डिवोशनल सर्विस, कि वो सोच रहा है कि मेरे को मैं और क्या करूं Exactly. टू सर्व माय गुरु एंड So the person who is always observed and who is ready to take risk, the more risk you take, the more advanced you will be. अभी ये स्वप्निल प्रभु है, मान लो कि आप सॉफ्टवेयर में ही हो ना, स्वप्निल प्रभु सॉफ्टवेयर में जॉब करते हैं, और जितने लोग सॉफ्टवेयर में जॉब करते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज नींद होती है, मानते हो ना भैया? अगर आप अच्छे से नहीं सोगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे नेक्स्ट डे, राइट? सो स्वप्निल प्रभु ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मैं 4 बजे उठ के चैंटिंग करूंगा। अब एक रिस्क है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। रिस्क क्यों है? क्योंकि भाई वो 4 बजे उठेंगे तो उनको 9, 10, 11 बजे नींद आएगी दिन में, उनका हो सकता है दिन ड्राउजी भी रहे, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, भगवान के लिए करूंगा, जो दिन में होगा वो देखा जाएगा, आई विल टेक दैट रिस्क, बट आई एम टेकिंग दैट रिस्क फॉर माई बॉडी सो दैट आई कैन एक्सेल इन भक्ति। आई विल सी, ठीक है बहुत प्रॉब्लम होगी तो सो लूंगा 1-3 घंटे में, लेकिन मैं शायद चैंटिंग सुबह ज़्यादा अच्छी कर पाऊंगा, आई विल टेक दैट चांस, है ना? अभी मैंने कोई सर्विस ली है, अब उस सर्विस में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना नुकसान होगा कितना फायदा होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आई विल टेक दैट रिस्क, बट आई विल सब्सक्राइब फॉर इट एंड आई विल डू गो अहेड। दैट इज अ रिस्क यू आर टेकिंग। एंड रिस्क की जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन होती है वो ये होती है, द रिजल्ट इज कंप्लीटली अननोन टू यू एंड यू हैव ए फुल फियर ऑफ गेटिंग इट अपोजिट। ये रिस्क होता है ना। रिस्क का मतलब जोखिम होता है ना। जोखिम क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और आपको 100% पता है कि रिजल्ट शायद उल्टा ही आएगा, लेकिन आपको पता है कि ये काम करना भी जरूरी है। अभी माता जी ने बोला ना वंडरला जाना है, इनका कॉन्शियसनेस खिसकेगा, इनको मालूम है 100%, लेकिन इनको जाना है क्योंकि शायद किसी ने बोला है नीड्स योर ड्यूटी आल्सो टू एंटरटेन योर चाइल्ड। नाउ शी इज टेकिंग दैट रिस्क, राइट? तो भक्ति में भी जो डिवोशनल सर्विस होती है ना, आप जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो सेवा के लिए, सेवा करने के लिए, उतने एडवांस्ड आप होते जाओगे। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एडवांस्ड डिवोटी। उतने आप सरेंडर रहोगे। अर्जुन के पास कितना अच्छा ऑप्शन था, वो गए थे कृष्ण के पास, नारायण की सेना मिल जाती, लेकिन उसने क्या चूज किया? कृष्णा को लिए रिस्क नहीं। आई हैव द्रौपदी, शी वाज सरेंडर टू कृष्णा, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। प्रहलाद महाराज ने तो अपने पिता के लिए बोला नरसिम्हदेव को लास्ट में मरने के बाद कि इनको लिबरेट हो जाना चाहिए, तो उन्होंने कहा तुम तो भक्त हो, तुम्हारे तो कई सारी जनरेशन लिबरेट हो जाएगी, राइट? सो ऐसे डिवोटी हु आर रेडी टू टेक एनी रिस्क विल स्लोली गो टू एडवांस लेवल। ये 4 ABCD करता है, इतनी माला करता है, ये ऐसा करता है, ये एनवी नहीं करता है, ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीजें आपके बस में नहीं है। आप अपनी ईर्ष्या को, अपने क्रोध को
कंट्रोल कर सकते हो एक लेवल तक, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। खत्म वो तब होंगे जब आप डिवोशनल सर्विस ज़्यादा करोगे। और ये सिस्टम कंट्रोल करने का नहीं है, ये डिटैच होने का नहीं है, ये अटैच होने का है। यू अटैच टू डिवोशनल सर्विस, यू विल गो देयर। और मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिसमें कि इन सब चीज़ों को भगवान की सेवा के लिए भी यूज़ किया गया। आप अपने गुस्से को भी भगवान की सेवा के लिए यूज़ कर सकते हो, पता है आपको? हनुमान जी ने किया था, उनको गुस्सा आया, उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी। उनका क्रोध ही था, तो उन्होंने अपने क्रोध को यूज़ किया भगवान की सेवा में, राइट? सो किसी भी चीज़ को, किसी भी डिज़ायर को, सिर्फ एक चीज़ ऐसी होती है जिसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। किसी को मालूम है कौन सी होती है? सारे अनर्थ को भगवान की सेवा में लगा सकते हो, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसको नहीं लगा सकते। उसमें भी लगता है। लस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। आप करो किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कि नहीं, मुझे तो अब अच्छा कीर्तन करना ही करना है, मैं सीख के रहूँगी, मुझे दिखाना है कि मैं बजा सकती हूँ हारमोनियम, मैंने सीख लिया, तब ये भगवान की सेवा में यूज़ कर सकते हैं उसको। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कैन ऑल्सो यूज इन द सर्विस ऑफ गॉड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर है, इसमें से एक चीज़ ऐसी है जिसको भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। नहीं, काम को लगा सकते हैं, अहंकार को भी लगा सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा अहंकार है, उतनी बड़ी सेवा लेके देखो, आपका अहंकार टूटेगा और भगवान की सेवा भी होगी। No, the sexual desires cannot be offered. No, sexual desire is lust, that is here, but उसका अपोजिट है प्रेम। अगर आप उसको प्योरीफाई करोगे तो आप प्रेम से करोगे, सोल से लव करोगे, बॉडी से नहीं करोगे, then there is no lust. If you love somebody's soul, then even that is purified. तो मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसको नहीं लगा सकते? ईर्ष्या, जेलसी। भगवान एक जगह कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हें सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते। यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी। ईर्ष्या ऐसी चीज है जिसको भगवान की सेवा में आप नहीं लगा सकते, बाकी आप सब कुछ लगा सकते हो। हम सब ईर्ष्या ही करते हैं भगवान से। We all have envious to God. ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? जलन का मतलब क्या होता है? नहीं है, ऐसा ही ना, ठीक है? उसमें भी उसका लेवल होता है। ईर्ष्या होता है, उसको पहले जलन होता है, फिर ईर्ष्या होती है, फिर मत्सर्य होता है। 3 चीज होती है, ठीक है? एक होता है कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, पहले लेवल का है। दूसरा होता है उसके पास नहीं होना चाहिए, मेरे पास ही होना चाहिए। तीसरा लेवल होता है मेरे पास हो ना हो, उसके पास कभी नहीं होना चाहिए। चौथा लेवल होता है कि वो भी नहीं होना चाहिए। That person itself should not be there. The existence of the person is denied itself. हम चारों में ही है कहीं ना कहीं, इधर उधर किसी न किसी चीज को लेके। और ईर्ष्या का मतलब ये भी होता है कि अगर आप किसी की बात नहीं मानते तो इसका मतलब आप उससे ईर्ष्या ही कर रहे होते हो। बिकॉज वी डोंट सी, हमने कहा भगवान ने ऐसा बोला है, ठीक है, बोला है, भगवद गीता में बोला है, प्रभु जी ने 10-11 में बताया था कि बोला है तो बोला है, मान लिया। हम कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारे बस का नहीं है भाई। ठीक है, आपने वो बात मानी? नहीं मानी ना। जब आपने वो बात नहीं मानी तो आप क्या कर रहे हो? डायरेक्टली ईर्ष्या ही कर रहे हो। बिकॉज बहुत सारे लोग भगवान को मानते ही नहीं है कि भगवान है। तो आप जब किसी के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते तो आप क्या कर रहे हो? ईर्ष्या। जितने नास्तिक हैं वो क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या। अब कर्मकांडी पे आते हैं। अब कर्मकांडी को पता है कि भगवान है, तो भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, मैं जो भी करूँगा उसमें मेरा फायदा होना चाहिए। अगर मुझे कष्ट भी है तो भी मैं वो करूँगा जो पंडित जी ने बोला है, क्योंकि मेरा इसमें फायदा है। उसको क्या लगता है कि दुनिया की हर चीज उसके फायदे के लिए ही बनी है। अच्छा भाई, यहाँ पे मुझे नारियल चढ़ाना है, बहुत गंदी जगह है, बोला था मंडे को जाने को, ऑफिस भी है, छोड़ दूंगा ऑफिस, जाऊंगा उधर, नारियल चढ़ा के आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा फायदा होने वाला है। मैं वो काम भी करूंगा, वो कर्म भी करूंगा जिससे मुझे अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि मुझे अटैचमेंट किससे है? रिजल्ट से, राइट? तो वो जो ईर्ष्या है ना, वो यही है कि वो मेरे लिए है, उसके लिए नहीं है। किसके लिए हो? नहीं, मुझे मिलना चाहिए। आपने डायलॉग सुना होगा, भगवान सबका भला करे लेकिन शुरुआत मुझसे करे।
है ना। तो द पॉइंट इज दिस कि हमारा जो सेंटर है ना वो हम ही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। इवन आप अपने अपने परिवार में भी कुछ कर रहे होते हैं तो एक रिटर्न की अभिलाषा होती है कि यार आई एम डूइंग दिस फॉर दिस पर्सन, आउट ऑफ लव ही विल आल्सो और ही विल आल्सो डू इट फॉर मी। अब वो करे ना करे अलग बात है, लेकिन आपको तो अपेक्षा होती है, करेक्ट है ना। अदरवाइज आप बोलोगे इतना किया इन्होंने क्या किया, और सब करते हैं, राइट। सो जो ईर्ष्या होती है ना, वो ईर्ष्या को कोई भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमें भी भगवान से ईर्ष्या है, इसीलिए अभी हम उस लेवल पे नहीं है। बट वो ईर्ष्या का रीजन क्या है, वो इस क्लास में आके क्लियर हो रहा है, तो धीरे धीरे वो कम होगा। क्या वो खत्म हो गया है? नहीं। दूसरा, जैसे ही आप माया के चक्कर में फंसते हो, आप कृष्ण भक्ति से दूर हो जाते हो। एक ही चीज करो एक टाइम पे, इट मीन्स यू डू नॉट बिलीव इन द सिस्टम, दैट इज ऑल्सो ईर्ष्या। ईर्ष्या बहुत ब्रॉड है, ईर्ष्या को भी लगा सकते हैं भगवान की सेवा में। कैसे? जैसे बाबू जी कुछ सेवा कर रहे हैं, वो उससे ईर्ष्या करके बेटर से उससे हाँ, बेटर उससे सेवा अच्छा करना चाहते हैं। क्यों कर रहे थे आप? क्योंकि आपको ये दिखाना था कि आप बेटर हो उनसे ना, तो ईर्ष्या होगी ना उनसे। तो भगवान की सेवा में तो लग गया। नहीं, देखिए भगवान की सेवा में लग रही है ईर्ष्या, लेकिन वो ईर्ष्या से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ईर्ष्या के साथ की गई सेवा एक्सेप्ट नहीं होती एक्चुअली। इंस्पिरेशन के साथ की गई सेवा करती है। जैसे आपने उनसे ईर्ष्या की, आपके लिटिल एग्जाम्पल नहीं, जैसे मान लो मैंने इनसे ईर्ष्या की कि ये ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मैं करता हूँ, राइट। लेकिन मैं जो करूँगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उससे प्रभुपाद खुश होंगे, लेकिन शायद 2-4 लोग इंस्पायर हो जाए, राइट, दैट इज स्टिल ओके। बट मैं इसलिए करूँगा कि मुझे दिखाना है कि इस बैच में सरिता माता से ज्यादा अमित गुप्ता डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इस सीजन का झंडा मैंने उठा के रखा हुआ है। तो वो जो है ना, वो जो मैं है ना, वो मैंने जो है ना, वो ये तय कर लिया है कि मैं ही आगे हूँ, और चूंकि मैं ही आगे हूँ, आई एम थिंकिंग ओनली अबाउट माई सेल्फ। तो भगवान की सेवा तो हो रही है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ईर्ष्या, तो भगवान ये क्लियरली बताएंगे अभी भगवद गीता में कि ईर्ष्या के साथ की गई सेवा नहीं चलती है। मैंने इतना सारा प्रसाद बनाया, इसने कुछ नहीं बनाया, या ये हर बार तो ये वाला प्रसाद बनाते हैं, हर बार ये वाला बनाते हैं, वो भी ईर्ष्या ही है। मैं क्लास में टाइम पे आता हूँ, बाकी लोग टाइम पे नहीं आते, या मैं तो सारी सेवा करता हूँ, ये सारी सेवा नहीं करती, या ये क्यों नहीं करते, मैं तो करता हूँ, ये सारी ईर्ष्या ही है। लेकिन हमें पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चलता, और चूंकि हम वहाँ पे खुद के सेंटर होते हैं ना, हमें इसलिए पता नहीं चलता। लेकिन अगर हमें ये पता चलेगा कि नहीं ये ईर्ष्या है, तो हम ये सोचेंगे ठीक है भाई, किसने क्या किया डज नॉट मैटर फॉर मी, मैंने ये किया, मेरा ये हो गया, ये मेरा नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार कैसे बेहतर करूँ, खत्म हुआ, डज नॉट मैटर। एक बार तो बच्चे लड़ रहे थे, यहाँ पे प्री राधिका माता जी रहती हैं, सब पीपल माइट नो। तो बच्चे लड़ रहे थे, तो पहले कैसा था कि जब घरों में क्लास होती थी ना, तो जो क्लीनिंग की सर्विस है ना बच्चे करते थे, झाड़ू और पोछा, यहाँ पे क्लास होती थी, मिनियल सर्विस, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था, इट्स एन एक्टिविटी फॉर हिम। और 2 बच्चे आपस में लड़ गए, और बहुत बात बढ़ गई, तो खूब देर देर रोने लगे, और पेरेंट्स के सारे जो पेरेंट्स थे, क्या हुआ, फिर माता ने समझाया उनको कि देखो सेवा भी ना, सेवा साझेदारी में करनी चाहिए, अकेले मैं ही करूँगा ऐसा नहीं होता है, जो इंटरेस्टेड है सबको मिला के सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब पे थोपो नहीं कि मैं भी कर रहा हूँ तो तुम भी करो, कोई आना चाहे तो उसको मिला लो, साथ में करो, देयर शुड नॉट बी कंपटीशन, देयर शुड बी कोलैबोरेशन ऑलवेज। क्योंकि प्रभुपाद का एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन था, और जो राधानाथ स्वामी हिज ग्रेस हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज का भी है, कि इन एनी कंडीशन devotees must cooperate with each other, no matter what happens, devotee must cooperate। महाराज ने एक बार एग्जाम्पल दिया था, एक बार राधेश्याम प्रभु ने पूछा था कुछ, तो महाराज ने बोला कि प्रभु जी, sometimes you do better service by not being present in the scene also, and sometimes you do service just by being present there but still not contributing, and sometimes you disturb a service by even being there also। So you decide कि अगर आपके बिना भी कोई सेवा अच्छी हो सकती है, तो आपका वहां पे ना रहना भी एक बड़ी सेवा है। That is a very big statement। कोई बोलेगा आपको कि आप वहां मत रहो, बट वो किसके लिए थी? राधेश्याम प्रभु के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। सब बोलेंगे अच्छा ही हो, मैं तो इसलिए नहीं जाता था कि सेवा नहीं करनी पड़ेगी।
right? So the level at which acharyas think is completely cryptic sometimes, and it takes a lot to understand and apply wherever it can. कई बार आपके दो बच्चे अगर वो लड़ते भी हैं ना, तो आप कई बार क्या बोलते हो, ओके लेट्स नॉट इंटरफियर, दे विल रिजॉल्व आफ्टर सम टाइम, बीइंग देयर मे बी अ टू मच ऑफ जजमेंटल थिंग वी डू टू देम, होता है ना ऐसा, let them resolve them, let them find out the solution themselves, let them struggle a bit, right? तो कुछ सेवा ऐसी भी होती है जहाँ पे आप नहीं होते तो सेवा ज़्यादा अच्छी हो सकती है, अगर ऐसा है तो पहचानो। पर दो डिवोटी काफ़ी बहस कर रहे थे किसी सेवा को एक तरीके से करने में, और दोनों में से एक का महाराज के पास ज़्यादा अच्छा अप्रोच था, तो महाराज के पास पहुंचा, बोला प्रभु जी महाराज, आई एम डूइंग दिस सर्विस एंड दिस इज द वे आई वांट टू डू, इट इज नॉट हैपनिंग, एंड दैट माता जी वांट्स टू डू दिस सर्विस दिस वे, व्हाट शुड आई डू? महाराज सेड completely, I think you can better contribute it by not contributing to that service. Put your attention somewhere else. And that day, that person, that Prabhuji realized, am I creating a ruckus and making it more embarrassing for the other devotees by being adamant on something? Is it better to take aside and do something else? Right? तो ये चीजें ना, मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ ये सब, क्योंकि जब तक हम में ईर्ष्या रहेगी ना, हम ग्रो नहीं कर सकते, और हम सब में ईर्ष्या रहती है, वो इतनी सटल है कि हमें पता भी नहीं चलता। रोड पे गाड़ी जा रही होगी, अगर कोई अच्छी सी गाड़ी, हम मान लो गाड़ी चेंज करने वाले हैं, तो दिमाग में आएगा ये वाली खरीद सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी दिख रही है, बिकॉज वी स्टार्टेड कंपेयरिंग आवरसेल्फ विद दैट कार, एंड दिस हैपेंस डेज एंड नाइट, हर चीज को लेके, हर एक चीज जो हमें चारों तरफ दिख रही है, बजाय हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये कार की डिग्गी शायद बड़ी है, ज़्यादा बुक भर के ले जा सकते हैं। तो हर चीज जो हम देख रहे हैं ना, सोचो भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि वो चीज आपको प्योरीफाई करेगी धीरे धीरे, राइट? लेकिन ईर्ष्या के लिए ऐसी चीजें जो आपको जो जिसके साथ सेवा करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, एनी क्वेश्चंस? इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली, यू आर राइट, नहीं यू आर राइट, इसीलिए डरना चाहिए कि हम फंसे कहाँ हैं। कई बार हम कंफर्ट जोन में जाते हैं ना, ठीक है क्लास भी चल रही है, चैटिंग भी चल रही है, सर्विस भी चल रही है, सब बढ़िया चल रहा है, मंदिर भी बनने वाला है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कभी सोचा है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? कोई व्यक्ति है जो 24/7 मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह से ये जमीन मिली कितने सालों के बाद, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? व्हाट स्मॉल सर्विस वी कैन डू टू डू दैट, राइट? क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है ना, इसलिए आप भी सही चल रहे हो। जिस दिन सही नहीं चलेगा, आपको लगेगा भगवान कौन हम कौन, बाद में देखेंगे, इटर्नल है सब कुछ, लेट्स सी टुगेदर लेटर। तो वो जो सही है ना, वो सही वाला जो कंफर्ट जोन है ना, वो यहीं आके फंस जाता है, भोग ऐश्वर्य कर सकता था, राइट? अगर मैं इस क्लास में आज अनाउंस कर दूं कि इस क्लास के बाद प्रसाद नहीं मिलेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हो सकता है हम में से कुछ लोग इसी वजह से नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भाई हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको तो खाना पड़ता है, तो उनका लंच बना के आएंगे 10:30 के बजाय एकदम 11:30-12 आएंगे, राइट? क्योंकि हमें वो कंफर्ट है ना, तो हम कंफर्ट से चले जा रहे हैं, लेकिन हमें उस कंफर्ट से, मेरा काम है हिलाना आपको, अगर मैं नहीं हिलाऊंगा तो आप आगे नहीं बढ़ोगे, वहीं कहीं बैठे रहोगे, एंड जब तक वो नहीं होगा, आप सोचो ना, आप में से कितने लोग चैंटिंग करते थे, या आप में से कितने लोग रेगुलर आते थे? अभी कुछ भी आ जाता है तो आप कोशिश करते हो कि सैटरडे संडे में, संडे मॉर्निंग नहीं होना चाहिए, मैं कुछ भी करके संडे मॉर्निंग अपने लिए फिक्स रखा है, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू लिसन टू सेकंड चैप्टर, नहीं तो पहले चैप्टर के 10 लोग भी खत्म नहीं कर पाते, आपका आना बंद हो जाता, राइट? तो जो समाधान विधीयते हैं ना, जो फाइल रेजोल्यूशन है ना, वो लाने के लिए आपको थोड़ा तब करना पड़ेगा, थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, थोड़ा रेगुलेट करना पड़ेगा, और वो थोड़ा थोड़ा करके आप बाकी लोगों के साथ देख के कर लोगे। तो आप सही बोल रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम जिस बॉडी में फंसे हैं ना, इस बॉडी से निकल पाना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग, इतना आसान नहीं है, लेकिन अपने आप को प्योरीफाई करना ज़्यादा मुश्किल है। पता है, एक मैनेजमेंट में भी एक लाइन बोली जाती है कि व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब? आपको पता है इन द मैनेजमेंट व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब? टू गेट थिंग्स डन बाय अदर्स? नो, दैट इज इजी समटाइम। वो तो आपके लिए है, मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, आप मैनेजर हो कहीं, या बहुत बड़े डायरेक्टर हो, सेटिस्फाई एवरीवन, वो भी थोड़ा इजी है। आपकी कंपनी में बोनस निकला, आप सबको की कार गिफ्ट कर दो, सब खुश हो जाएंगे। हैं? मुझे तो ये वाली चाहिए थी, क्या चाहिए थी? नहीं, हो सकता है वो आपको ऑप्शन दे दे कि आप 20 लाख रुपए दिए, आप जो कार लेना है ले लो,
आपको दिया 2 लाख का बोनस मैंने। अब कौन सा ऐसा चीज़ जो सबसे डिफिकल्ट होता है मैनेजमेंट में आपके लिए? टू टेक रिस्पांसिबिलिटी आपके लिए। वो तो आप लेते ही हो क्योंकि आप बने ही मैनेजमेंट में हो। हार्श वर्ड बोलना। हर किसी को एक गोल नहीं माता जी, बहुत लोग बोलते हैं, देयर इज अ बुक कॉल्ड रेडिकल कैरेक्टर, आप पढ़ो हाउ टू गिव फीडबैक, पूरा उसमें इतनी मोटी बुक है वो। काम करवाना प्रभु जी सबसे। वो तो बोला माता जी ने। सबको एक गोल में अलाइन करना, जो एक गोल है उसमें सबको अलाइन करना। माता जी 4 लोगों को फायर कर दो और 4 हायर कर लो, सारे लाइन हो जाएंगे। नहीं, आई एम इन मैनेजमेंट, आई नो दैट पार्ट, नॉट डिफिकल्ट। सबसे मुश्किल काम होता है जो रियल में भी होता है और स्पिरिचुअलिटी में भी होता है, हियरिंग, लिसनिंग। लिसनिंग इज द मोस्ट पेनफुल जॉब ऑफ द वर्ल्ड। आप पूछो किसी बच्चे से जो डांट खा के आया है, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा ना, वो बोलेगा डांट खाना बहुत मुश्किल है लेकिन खाता है। पेनफुल है वो, और बड़ों के लिए भी मुश्किल है। जब बच्चे कुछ गलत करते हैं पब्लिकली तो पेरेंट्स को किसी दूसरे भी सुनना पड़ता है, लेकिन सुनते हैं क्योंकि वो पेनफुल है। लेकिन वो आप जब बॉस से सारी बातें सुनते हो उसमें कई सारी चीज़ें पेनफुल होती हैं, फैमिली मेम्बर से कई सारी चीज़ें सुनते हो पेनफुल होती हैं, यहाँ क्लास में आके 1-1 घंटे 2-2 घंटे आप लेक्चर सुनते हो, ये पेनफुल है, ईजी नहीं है। लिसनिंग इज वेरी पेनफुल थिंग, बट द पर्सन हु कैन डू दिस विल सक्सीड फॉर श्योर। बट व्हाट आर यू लिसनिंग, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप सोशल मीडिया पे रील्स की लैंग्वेज सुन रहे हो, बॉलीवुड के गाने सुन रहे हो, या भगवत गीता के श्लोक सुन रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्योरिफिकेशन हो रहा है या पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन लिसनिंग स्टिल इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द श्रवणम इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इसीलिए भक्ति में श्रवणम कीर्तनम ही पहला स्टेप है। शायद प्रभु जी, मतलब मैंने नोटिस किया यूट्यूब में प्रभुपाद जी की वो वीडियोस वगैरह हैं, उसमें कोई एडवर्टाइजमेंट्स नहीं, ऑथेंटिक वीडियोस है, मतलब ये नहीं जिसमें पर्टिकुलर हाँ, उन्हें बिजनेस नहीं मिलता है उससे। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन भी अवॉइड करते हैं कि बस सुन लो बस। वो तो चलो यूट्यूब ने एल्गोरिदम लिखा होगा कि कैसे उसको एडवर्टाइजमेंट डालना है, बट मेरा पॉइंट क्या है कि लिसनिंग समबडी अटेंटिवली इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्शन। आप कभी खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप रेजोनेट करोगे इस बात से। मुझे तो लगता है वो रसा है प्रभु जी, वो ना इट ग्रोज, मतलब वो रस तब होता है जब आपको लिसनिंग अच्छी लगती है। अगर वो रस विष तब बन जाता है जब वो पेनफुल होता है, लेकिन दोनों ही केस में वो पेनफुल है। अगर आपको रस अच्छा लगता है और मैं आपको बॉलीवुड के गाने सुनाऊं तो आपको विष लगेगा। आप लेकिन एक्टिविटी क्या है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। द सेम एक्टिविटी कैन बी गुड फॉर यू, द सेम एक्टिविटी कैन बी टफ फॉर यू, बट इवन इन बोथ द केसेस इट्स अ डिफिकल्ट एक्शन। आप बहुत देर तक सुन भी नहीं सकते। आप अगर 4 घंटे गाने सुना दूं ना आपको, आप नई भक्ति में हो ना, बिल्कुल आपको बॉलीवुड ही अच्छा लगता है ना, तो 5वें घंटे आप लिसनिंग के बजाय ना स्पीकिंग करने लगोगे, गाने लगोगे। योर एक्शन विल चेंज बिकॉज अगेन लिसनिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द थिंग। Exactly. When you listen something, you tolerate it, you process it, you give your ears to it, you contemplate on it. आप उसको सोचते हो, उसके बारे में सोचते हो, वैसे एक्शंस आपके होते हैं। इसीलिए लिसनिंग पेनफुल है। इसीलिए इस क्लास में 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इट्स नॉट इजी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आई विल से इट्स नॉट इजी। आपका लेक्चर हमको अच्छा लगता है। It's not about अच्छा or बुरा. Okay, anyway. So the point is that samadhi is not possible for that person. Okay, let's move on. ये खत्म भी करना है, एक ही श्लोक होता है अभी तक। Okay. So 2 obstacles है. So literal meaning of samadhi is fixed mind and samadhi according to निकृति. So निकृति एक वैदिक डिक्शनरी है, उसका मतलब होता है कि अपने आप पे सेल्फ पे रहना. It is said to be samadhi. For whom samadhi is never possible. For person interested in material sense enjoyment, bewildered by temporary mundane things and their faith is not there. Okay, so ये चीज हमें समझना पड़ेगा कि क्या होगा, right? So अगर हम if we don't concentrate on bhoga, then how can we live? It is difficult, right? So उस केस में आप निष्काम कर्म करने के बारे में सोचो. Regulation is one thing and second thing is you think about the निष्काम कर्म, right? अब कुछ लोग कैसे करेंगे थिंकिंग कि भैया तो दुखालय में शाश्वतम है तो कोई फायदा नहीं है, उनका भोग थोड़ा कम होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई धीरे धीरे चीज़ें समझेंगे तो आएगा। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ऐसे हम भगवान से आगे प्यार करेंगे तो आएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे प्योरीफाई ही कर रही हैं एट इवेंचुअलिटी, राइट?
है ना। जैसे पहले लोग पूछते हैं भगवान को भोगा क्यों ऑफर करें, तो हम कहते हैं भाई भगवान को भोग ऑफर करोगे तो सारे कर्म इसके निकल जाएंगे, तुम्हें कर्म फिट राइट मिलेगा। चलो उसी अंडरस्टैंडिंग से लगाओ। एक समय आएगा फिर आप सोचोगे नहीं नहीं वो भोग प्योरीफाई करे ना करे, प्रभु जी ने बोला मेरी ड्यूटी है तो मैं ड्यूटी समझ के करूँगा, भगवान को भी भूख लगती होगी मैं करूँगा। और थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो आप सोचोगे यार इतना सब कुछ भगवान ने किया है तो मेरा भी तो कुछ बनता है, ड्यूटी चलो ड्यूटी समझ के ही करते रहते हैं। फिर एक दिन आएगा जब आपको प्यार से लगेगा नहीं यार मैं तो ना आज लेट उठाऊँ सो के, लेकिन भगवान का भूख तो लग जाता है इस टाइम तक, भगवान भी तो भूखे होंगे तो आप प्यार से बना के भूख लगाओगे। बट इन इवेंचुअलिटी इट विल हैपन, बट कहीं से कुछ तो शुरुआत करेंगे, दैट इज द रीजन। तो जो भोग ऐश्वर्य है वो धीरे धीरे प्योरीफाई करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे और भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो प्योरीफाई भी होगा और हम आगे भी जाएंगे, इट विल हैपन। बट इसका ये मतलब नहीं कि जब करेंगे तब करेंगे, जब कोई बोलेगा तब करेंगे, नहीं, वी शुड बी ट्राइंग ऑलवेज। सो ये मैटर ही नहीं करता कि व्हाट वी आर डूइंग, मैटर ये करता है कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, एनी एक्टिविटी दैट इज देयर। Okay, so text 2.45 is rise above the Vedic karma. Okay, now quickly we will do one more shloka and you can repeat after me. Traigunya Vishaya Veda Nistragunyo Bhavarjuna Nirdando Nistasattvasto Niryoga Kshema Atmavan Traigunya Vishaya Veda Nistragunyo Bhavarjuna Nirdando Nityasvastasto Niryoga Kshema Atmavan। त्रैगुण्य, त्रैगुण्य मतलब तीन गुण, थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। विषय ऑन द सब्जेक्ट मैटर, वेदा वैदिक लिटरेचर, निस्त्रगुण्य इन ए प्योर स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, भाव होना भी। अर्जुन, हे अर्जुन, निर्द्वंद, निर्द्वंद का मतलब होता है कि जिसमें कोई द्वंद्व ना हो, यानी पेन ऑफ अपोजिट। द्वंद्व मतलब अच्छा बुरा, ठंडा गरम, डुअलिटी। ओके, सत्व स्थिता, एवर रिमेन इन सत्व। निर्योग क्षेम, फ्री फ्रॉम द थॉट ऑफ एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन, यानी संचय करके रखना, जोड़ना। ठीक है, आत्मवान, एस्टेब्लिश द सेल्फ। ट्रांसलेशन एंड परपट बाय शीला प्रभुपाद, शीला प्रभुपाद की जय। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीन गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। आत्मपरायण बनो यानी भगवान तीन चीजें बोल रहे हैं। एक तो ये तीन से ऊपर जाओ, जो मैंने बात की थी विशुद्ध तत्व में। समस्त द्वैत और लाभ, द्वैत मतलब डुअलिटी, कि ये अच्छा है और ये बुरा है, ये लाभ है और ये हानि है, इसके बारे में मत सोचो, राइट। और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर, यानी कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए ये मत सोचो ज्यादा, इट्स ओके, आई विल डू माय ड्यूटी, आई विल रीप द रिजल्ट्स फॉर कृष्णा, इससे आगे बढ़ो, राइट। तो कृष्ण से कि वेदों में ना तीन तरह के मोड होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सो ये जो वेद है ना, ये सारे ना एक पर्पस को सॉल्व करते हैं, और उसका पहला पर्पस होता है रेगुलेट योर बॉडी। अब बॉडी का रेगुलेशन क्यों करना पड़ता है? आपको हम क्यों कहते हैं कि कम खाओ, कि जल्दी सो जाओ, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तभी तो आप सोल लेवल पे सोच पाओगे। जो अभी बीमारी रहता है उसको ये भगवत गीता सुनाओगे तो उसको सही समझेगा, उसको तभी समझेगा जब बोलोगे ये तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी, अच्छा पक्का, हाँ सुनो, तो सुनने लगेगा, राइट। लेकिन बॉडी को रेगुलेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें सोल लेवल पे जाना है तो हमें बॉडी को रेगुलेट करना पड़ेगा, और बॉडी रेगुलेट करने से हम हेल्दी रहेंगे और उसके बाद हम सोल लेवल पे जा सकते हैं। ये वेद का मुख्य है, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा आयुर्वेद, है ना। सो अदरवाइज अगर हमारी बॉडी डिस्ट्रैक्ट करेगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। सो एटलीस्ट जब तक हम यंग हैं तो हमें पता चलता है कि हम कैसे बॉडी लेवल मेंटेन रहें, इसके आगे हम सोल लेवल मेंटेन हो सकते हैं। सो कृष्ण इज सेइंग कि यहाँ पे वेदास ओनली टॉक अबाउट थ्री गुनास, बट हमें तीन गुणों से कहाँ जाना है? ऊपर। तो ये एक और रेफरेंस है जहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि वेदों में फ्लैबरी लैंग्वेज में मत फंसो, वेद में तीन गुण हैं, उनसे ऊपर जाओ। सो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट डज इट मीन बाय गोइंग बियॉन्ड थ्री गुनास? नहीं, वो तो एक अलग चीज है, वो तो है जब आप वैकुंठ जा रहे हो, लेकिन आप अभी जिंदा रहते कैसे इनको ब्रेक कर सकते हो? इसका मीनिंग क्या है कि यू आर गोइंग बियॉन्ड थ्री गुनास?
तीनों गुना मैंने आपने बोला कि सात्विक, राजसिक एंड तामसिक, मतलब एग्जाम्पल जैसे आपको सोना पसंद है, वो एक गुना है। तो व्हाट मे बी भगवान इज ट्राइंग टू से इज, भले ही तुमको सोना पसंद है पर तुम्हारी बॉडी को, जैसे भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ने लिखा है कि ह्यूमन बॉडी डजंट नीड मोर देन 6 आवर्स ऑफ स्लीप। सो ठीक है, आप अभी 9 घंटा सोते हो तो आप कम से कम 8 में आ जाओ, 7 में आ जाओ, एंड देन यू सी, मतलब वो तो रेगुलेशन, हाँ देन बियॉन्ड। नहीं मतलब बियॉन्ड कैसे पहचाने, कैसे? जैसे कोई बोले मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ड्यूटी है टीच करना, राइट? या कोई बोले मेरा क्षत्रिय हूँ तो मेरी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, राइट? ये सब तीन गुण नहीं आते। द ड्यूटीज आल्सो, यस, Free from death. Don't think of द पॉइंट इज दैट भगवान जब कह रहे हैं ना कि गोइंग बियॉन्ड दीस थ्री गुना, तो थ्री गुना कैसे होता है? थ्री गुना लाइक फिर हम बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा ड्यूटी पढ़ाना है, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा ड्यूटी फाइट करना है, मैं हस्बैंड वाइफ हूँ, राइट, मेरा ड्यूटी सेवा करना है हस्बैंड की या वाइफ की, राइट राइट। और अगर मैं अपनी ड्यूटी करूँगा तो मैं स्वर्ग जाऊँगा। ये सब तीन गुने में रहने वाली ही बात है। सो तो वो इवन ड्यूटीज कम्स एट दैट लेवल। thinking at soul level. हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि भाई आप ये जो सब सोच रहे हो ना, ये तीन गुण के लेवल का ही है। क्षत्रिय होना, मारना, मरना, ऊपर जाना, भोगेश्वर, ये सब तीन गुण के लेवल की ही बात है। तुम्हें इससे बाहर आना है, इस निर्द्वंद से बाहर आना है। द्वंद क्या है कि मैं जीतूंगा कि मैं हारूंगा, ये तुम्हारा द्वंद है ना। लेकिन ड्यूटी क्या है? लड़ना। तुम क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम क्षत्रिय हो। चलो, अगर तुम भी सोचते हो कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम लड़ो, लेकिन तुम्हारा जो द्वंद है ना उसको छोड़ के लड़ो, उस रिजल्ट को छोड़ के लड़ो, तो तुम ड्यूटी लेवल पे आओगे। मतलब when you understand yourself under some varna or you understand yourself under some duty, that is also you are still in the level of three gunas only. Okay, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है लड़ना, राइट, धर्मशास्त्र के हिसाब से सही है, बट मैं किसी ना किसी गुण में, रजोगुण में आके ही लड़ूंगा। सतोगुण में आके कोई नहीं लड़ सकता। एक क्षत्रिय को रजोगुण में आना पड़ता है। भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठना है। तो ये नहीं कह रहे कि तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, लेकिन किस मोड में लड़ना है। अर्जुन को ये बहुत गहन डिस्कशन है। अर्जुन को क्या लग रहा है कि ये मेरे रिलेशन में है, इनको मैं मारूंगा तो क्या होगा, कितनी सारी प्रॉब्लम होगी। एक तो मारना ही नहीं है, मार भी दिया तो मैं नरक में जाऊंगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा नहीं, मेरे ऊपर पाप भी लग जाएगा, कितना कुछ हो जाएगा। अर्जुन को वही बोल रहा है कि इन गुणों से ऊपर उठो, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें लड़ना है। ये सोचना भी तुम तीन गुणों में ही रहोगे, क्योंकि जब तुम सोच रहे हो कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं लड़ूंगा, कोई क्षत्रिय भी तो लड़ नहीं सकता। परशुराम कितनी बार क्षत्रिय थे और कितनी बार ब्राह्मण थे। उनके लिए वो लेवल चेंज हो गया था, वो वर्णाश्रम से ऊपर चले गए थे। हम तो वर्णाश्रम में भी नहीं है अभी। तो द पॉइंट इज दैट ये श्लोक बोल रहा है कि तीन गुणों से ऊपर सोचो। कर्मकांड वाला भी तीन गुणों के अंदर ही रहता है। इनडायरेक्टली अगर अपना जो भी कंफर्ट फील हो रहा है उससे भी आप ऊपर हो जाते हो, मतलब उस हिसाब से भी कहीं से भी कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। आपको आपकी ड्यूटी बेस्ट तरीके से करनी है विदाउट थिंकिंग द रिजल्ट, दैट इज इट। देखिए, मैंने पहले भी एक बार बताया था। अच्छा, 20 मिनट की क्लास आगे जाएगी, इज दैट ओके? कई लोग ना काम से अटैच होते हैं और रिजल्ट से भी अटैच होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि भाई मेरे बॉस ने बोला ये वाला मैं काम करूंगा और अच्छे से करूंगा तो मुझे ये प्रमोशन मिलेगा, ठीक। दूसरे होते हैं जो कर्म से अटैच नहीं होते लेकिन रिजल्ट अटैच होते हैं। कर्म अच्छा भी नहीं लगता फिर भी करते हैं, कर्मकांडी पीपल। कई बार बोलते हैं भाई सुबह 4 बजे 1 महीने तक पानी चढ़ाओ यहाँ पे जाके, तो कितनी भी नींद आए वो उठेगा जाएगा। तो कर्म से अटैच नहीं है, बहुत पेन भी है बॉडी में, फिर भी कर रहा है क्योंकि रिजल्ट से अटैचमेंट है। तीसरे तरह के लोग होते हैं जिन्हें ना तो कर्म से अटैचमेंट होता है, जिन्हें कर्म से अटैचमेंट होता है लेकिन रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होता, ठीक है। वो सकाम कर्मी भी होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं ये वाली सेवा करूंगा, मुझे यही आता है, मैं झाड़ू पोछा नहीं लगा सकता, ये मेरे लिए मुश्किल है, ये छोटी जॉब है। या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मैं भाई ये दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता, मैं करूंगा भी नहीं, मेरे पास मेरी ये ड्यूटी, मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए लेकिन मैं कर्म से अभी भी अटैच्ड हूँ।
वो तीसरा लेवल होता है। और चौथा लेवल होता है कि ना तो कर्म से अटैचमेंट होता है ना रिजल्ट से, जो बोला जाएगा मैं कर दूंगा अगर भगवान की सेवा है तो। दैट इज इट, डज नॉट मैटर। और इसी चौथे लेवल में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कुछ मतलब नहीं होता, जो जो बिल्कुल जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन वहाँ भगवान सेक्टर में नहीं होते, तो वो भक्त नहीं होते, वो अपनी मूडी होते हैं भाई। मुझे ना तो मैंने मैंने बनाया ये वृद्धाश्रम कि भाई लोगों की सेवा हो, मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं है, और मुझे कोई एक्शन भी नहीं था। कोई बोलेगा वृद्धाश्रम के बजाय तुम अनाथ आश्रम खोल दो, तो मैं अनाथ आश्रम खोल दूंगा, पैसे थे मैंने खोल दिया, मुझे नहीं चाहिए कुछ। दैट इज इट। वहाँ लेकिन भगवान सेक्टर में नहीं थे, कौन था पता नहीं, आप समझ रहे हो। तो जो कर्म और फल है ना, अभी 3 चैप्टर 3 4 5 में बहुत डिटेल में कर्म सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। वहाँ में पता चलेगा कि हम सटल लेवल पे काम करते कैसे हैं, हर एक एक्टिविटी, एनीथिंग दैट यू डू। ओके, तो जो 3 गुण की बात हो रही है ना, यही बोल रहे हैं भगवान, राइट। दूसरा क्वेश्चन है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ड्युअलिटीज। ड्युअलिटीज का मतलब क्या होता है? सॉरो एंड जॉय, यानी द्वंद्व होना, यानी कि सुख दुख लाभ हानि, ये सब चीज ना। तो इन दोनों में भगवान को हम क्या करते हैं कि बस साइड कर देते हैं, राइट। हम नहीं सोचते, राइट। ज़्यादा खुशी हो गई तो हम भगवान को छोड़ लेते हैं, और दुख हुआ तो भी अपने हिसाब से निपटने की कोशिश करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं कि उस श्लोक में देखो एक वर्ड है निर्द्वंदो, द्वंद्व से अलग हो जाओ, निर्द्वंदो हो जाओ, राइट, बियॉन्ड दैट, है ना। एक वर्ड आता है इसमें नित्य सत्व स्थ, क्या मतलब है इसका? इट मीन्स व्हिच गुना वी शुड गेट इन नित्य सत्व स्थ। नित्य का मतलब होता है इटर्नल, सत्व का मतलब होता है सतोगुना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इन विच गुना ही इज ट्राइंग टू टेल यू टू गो, किस गुण में जाने के लिए बोल रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं आप इन तीनों गुणों से ऊपर चले जाओ, नित्य सत्व, राइट, विशुद्ध सत्व बोलते हैं इसे, राइट। सो ये जो कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है कि भगवान पहले बोलते हैं कि सतोगुण में रहो और अब बोल रहे हैं कि नित्य द्वंद्व हो जाओ, है ना कॉन्ट्रडिक्टरी? क्या कॉन्ट्रडिक्टरी है ना थोड़ा सा, कैसे? और ऊपर से इतना सेकंड चैप्टर में आ गए इतना जल्दी, अभी तो बहुत कुछ आ गया। मतलब अर्जुन तो बेचारा सोच रहा होगा अरे भगवान आप नहीं, अर्जुन को भी आप देखना ना, हर चैप्टर में ऐसे ऐसे डाउट आएंगे, तो आपको डाउट आएंगे ही नहीं, लेकिन जब अर्जुन को डाउट आएंगे ना तो आप सोचोगे इसका तो आंसर ही नहीं हो सकता, फिर भगवान उसका आंसर भी देंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ भगवद गीता, या। सो भगवान क्यों कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व में आओ? ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? that will go beyond the क्यों? duality. उसमें ऐसा क्या है? हाँ, that will go beyond duality and that is a platform of वासुदेव। भगवान वासुदेव को वही प्लेटफॉर्म है शुद्ध तत्व, वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर में नहीं आते। That is why he is saying। तो होता क्या है कि जब सतोगुण में होते हो ना, तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है नॉलेज, एक होता है हैप्पीनेस। 17वें चैप्टर में बहुत डिटेल में इस पे आएगा कि क्या है। तो शुद्ध सत्व है ना, शुद्ध सत्व जो होता है ना, यहाँ पे आपको जो नॉलेज आती है ना, वो नॉलेज आती है कि व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, वो विशुद्ध तत्व में आती है, सतोगुण में नहीं आती। तो जब वो नॉलेज उस लेवल पे आती है ना, तब आपको पता चलता है ना। जैसे जैसे प्रभुपाद थे, वो इन तीन चीजों से ऊपर थे। प्रभुपाद जब भी किसी कंट्री में जाते थे ना, सबसे पहले फ्लाइट से उतर के पता क्या करते थे? जैसे लैंड करते थे, व्हाट इज द फर्स्ट एक्टिविटी ही यूज्ड टू डू? ही यूज्ड टू सेट हिज वॉच। अच्छा, मैं इस कंट्री में आ गई, यहाँ कितने बजे हैं? ओ, सुबह 6 बजे हैं, अरे ये मेरी वॉकिंग का टाइम है। अरे 9 बज गए हैं, 4:30 बजे पहुंचा हूँ मैं, तो मंगल आरती का टाइम है, लेट्स गो टू मंगल आरती। यू विल नॉट टेक रेस्ट। वो हम लोग को होता है जेट लैग लग गया जाके, राइट? दैट इज विद अस, दैट इज नॉट विद हिम। So Prabhupada was beyond these 3 levels all the time because he was doing devotional service. And whenever you will do devotional service, you will be beyond these 3 modes. अभी बहुत रिसेंटली क्या हुआ कि एक जगह विनायक प्रभु हैं, and he was, we both were in some session and Sri Ram Prabhu was telling कि he and I think Prabhu ji was here, वैशेषिक प्रभु जी के शिष्य जिनका एक सेशन हुआ था अभी रिसेंटली, युगल कृष्ण प्रभु जी और somebody जो जिनका
लीलन प्रभु के एक सेशन हुआ था ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, हाँ, युगल युगल। युगल किशोर प्रभु। करेक्ट। सो these both people they are going in a flight, और वो फ्लाइट में ना कुछ बुक्स ले गए। श्री प्रभु हमेशा रखते हैं 10-15 बुक्स भगवद गीता की ले गए, और जब वो लेके गए तो वो एयरपोर्ट पे उन्होंने देखा अरे इस्कॉन किया तो बहुत सारे लोगों ने, आप इस्कॉन किया तो भगवद गीता होगी आपके पास, दे दो। विद 15 minutes they both were out of stock. So they were very, Prabhu told me I was very disappointed कि यार और बुक्स लानी चाहिए थी, इतनी सारी बुक्स चली गई, I could have had more books. बट उन्होंने एक रियलाइजेशन शेयर किया कि जब भी वो कहीं जाते हैं, वो जब भी बुक्स रखते हैं ना, तो मटेरियल कॉन्शियसनेस उनको नहीं परेशान करती। ही इज ऑलवेज बाउंडेड बाय दिस थॉट कि मेरे पास बुक्स हैं, मैं कैसे दे दूं किसी को। अगर नहीं भी होती है तो भी उनको वो थॉट हमेशा ऑन द बैक ऑफ द माइंड रहता है। और उन्होंने कहा कि आप लोग ट्राई करना, कभी 10-12 नहीं तो कम से कम 1-2 बुक 4 बुक लेके हमेशा ट्रैवल करना, और कोशिश करना कोई भी मिले तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करूँ। जब तक वो बुक चली नहीं जाएगी ना, तब तक आपको मटेरियल कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इट इज नॉट ए मैजिक बट इट स्टिल वर्क्स एंड यू विल फील इट। कीप ट्राई इट समटाइम, राइट? क्योंकि उस बुक में इतना पावर है कि वो आपको डेविएट नहीं होने देगी। सो मटेरियल कॉन्शियसनेस विल बी कवर्ड दैट वे ऑलवेज, राइट? सो यहाँ पे इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि जब इनफैक्ट केवल भक्ति में, जब कई लोग भक्ति में आते हैं ना, या भगवद गीता सुनने लगते हैं ना, तो लोग कंप्लेन करते हैं शुरू में कि प्रभु टाइम नहीं है, चैंटिंग का टाइम नहीं है, क्लास का टाइम नहीं है, सर्विस करो, ऑफिस है, ये है, वो है, बच्चे हैं, फलाना ढिमकाना। लेकिन अगर थोड़ा भी सिंसियरिटी लाओगे ना, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि आपके पास आपका टाइम आपको ज़्यादा मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि आप गलत चीज़ें छोड़ रहे हो तो वो टाइम बच रहा है, फिर आप उसको यहाँ लगा रहे हो। एंड यू विल सी कि आपकी क्लॉक ऑलरेडी बड़ी हो गई है। आप में से कभी किसी ने फील किया कि चैंटिंग जब सुबह हो जाती है तो दिन थोड़ा सा भगा लगता है? क्यों फील किया है? बिकॉज यू आर डूइंग इट एंड यू फील यू हैव डन समथिंग एंड देन यू हैव मोर टाइम टू डू समथिंग मोर। अदरवाइज जो बैक ऑफ द माइंड में रहता है, ये काम अभी नहीं हुआ है, करना है, और हमेशा पेनफुल बना रहता है, राइट? सो प्रभुपाद क्या बोलते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्शन एंड रिएक्शन इन द 3 modes of material nature. And the Vedas deal mostly with the fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to the transcendental plane. आप भोग और ऐश्वर्य से निकलते हो, आप थोड़ा सा सेवा के लिए जाते हो। आगे प्रभुपाद बोलते हैं all the living entities who are in material world are struggling very hard for existence. पैसा कमाना कितना मुश्किल है सबको पता है ना? It's not a very easy thing and not a very happy thing also. It's a painful thing sometimes, right? When the activities for sense gratification, namely the Karma chapter, are finished, then the chance for spiritual realization is offered in the form of Upanishad. जब आप कर्मकांड से निकल जाते हो, तब आप उपनिषद की तरफ आते हो। और उपनिषद किसको बोलते हैं? What is the definition of Upanishad? You sit close to your guru and. हाँ, there is a guru, there is a shishya, and there is a flow of question and answer. Shishya is asking question, guru is answering them. This setting is Upanishad. इसलिए गीता को भी, भगवद गीता को भी उपनिषद भी बोला गया है। भगवद गीता is very special. It is under Smriti, it is under Shruti, and it is under Upanishad also. श्रुति इसलिए क्योंकि संजय ने सुना था, राइट? एंड लिखा किसने था? गणपति लिख रहे थे ना, वेदव्यास बता रहे थे, कितने लोग इन्वॉल्व हैं सोचो। एंड बिकॉज दिस इज अ कन्वर्सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, दिस इज उपनिषद एज वेल। इसीलिए आप देखो आपकी भगवद गीता में पहले चैप्टर में पहले पेज लिखा है गीतोपनिषद, इट्स उपनिषद ऑल्सो। जो रियल नॉलेज आती है ना, वो आपको सिर्फ उपनिषद से ही आ सकती है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आंसर होते हैं। और जहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं होते ना, वो मोनोलॉग होता है, डायलॉग नहीं होता। और जहाँ पे सिर्फ डायलॉग होता है ना, वहीं पे आप सीख सकते हैं। जहाँ मोनोलॉग होता है ना, वहाँ आपको जल्दी समझ नहीं आएगा, आफ्टर सम टाइम यू विल लूज, बिकॉज स्टिल यू आर लिसनिंग, यू आर डूइंग द पेनफुल जॉब, but your mind is also having some question which you have to listen, and then you have to make a dialogue, and until you do that you will not progress. Okay, next, when activities for the sense gratification, oh this is done. So इसीलिए गीता को which part of the Vedas, as the Bhagavad Gita is the part of 5th Veda, महाभारत को शास्त्र 5वां वेद भी बोलते हैं, इसलिए गीता उपनिषद वहाँ से आया है। And Upanishad marks the beginning of transcendental life.
like Bhagavad Gita follows, right? So as long as the material body exists, these are actions and reactions of material nature. One has to learn tolerance in the face of dualities, and then the transcendental position is achieved in full Krishna consciousness, which when one is fully dependent on the goodwill of Krishna, right? ठीक है. So यहाँ पे जो one who is engaged in full devotional service, he can easily bypass these three modes of material nature. ये भगवत गीता गारंटी देती है. आप खोलो 14.26 14वें चैप्टर का 26 श्लोक खोलो. 14.26 मुझे बुक है आपकी. एक ही बुक है क्या आपके घर पे? एक और लीजिए. कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो प्रभु जी को डिस्ट्रीब्यूट करें. एक निकालिए आप. यस, आप किसके साथ में देख सकते हैं. 14.26. Can somebody read the translation for me? One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. See, God promises you कि आप ये तीन मोड को भी पार कर सकते हो. स्वप्न प्रभु आपका आंसर मिला. It's not that difficult also, but what we have to do is written there. We have to do devotional service, then we can easily cross through these three modes of material nature. But if we don't do that, it is not possible. आगे जाके भगवान एक जगह ये बोलते हैं, मम माया दुरत्या. मेरी माया से निकलना बहुत मुश्किल है. दुरत्या बहुत कठिन है. It's very difficult. But only the people who do devotional service, for them it is an easy thing. Otherwise, it's very difficult. Okay. The question. Anybody can answer this question? There are many thermal like which offer. Can you give example as in Krishna consciousness we are practicing all that? हम धर्म में बहुत कुछ करते हैं ना. हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी करते हैं, राइट? जैसे लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करो बोलते हैं ना. हम भी मेडिटेशन करते हैं. We do the meditation on Krishna. We listen the कथा, राइट? जैसे जब प्रभुपाद कहीं कुछ देखते थे ना, आगे बाहर जाके और उन्हें कोई भी कार्ड दिख गया तो उनके दिमाग में सबसे पहले आता था जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहा था. आई कैन डू जगन्नाथ रथ यात्रा, राइट? सो कहीं भी कुछ भी देखेंगे तो एक बार प्रभुपाद जा रहे थे तो किसी की टी शर्ट देखी, उसमें लिखा था लव मी लव माई डॉग, मतलब मुझे प्यार करो मेरे कुत्ते से भी प्यार करो. तो प्रभुपाद बोले सी दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस. कृष्णा सेज लव मी लव वैष्णवास. Everywhere he could relate to that particular thing, right? ऐसे प्रभुपाद बोलते थे. एक और इंस्टेंस था जहाँ पे प्रभुपाद जा रहे थे और वहाँ पे लिखा था we paint the world. प्रभुपाद कहते see this is we. We also do the same job. हमारा same job है, बात करो इनसे. We also paint the people in the Krishna consciousness. So गुरु ऐसे ही होते हैं कि गुरु को हर विजन में वही दिखता है कि how can he serve the Lord, how can he relate, and he can easily relate, which we cannot even think about it. That is where. Sorry. हाँ, मतलब he is so absorbed in devotional service that he only thinks about that. He only thinks about it. एक बार मैं ऐसे ही हम लोग कहीं जा रहे थे यात्रा में तो प्रसाद आया तो उसमें कुछ चम्मच भी उन्होंने दे दी. बहुत सारा बल्क में प्रसाद आया. बोगी में हम लोग प्रसाद ले रहे थे तो चम्मचें आई प्रसाद में. तो चम्मच जो है वो प्लास्टिक की थी. ठीक है, प्लास्टिक नॉर्मली नॉट सेफ, बट ठीक है जो डिवोटी ने दे दिया हमने ले लिया कि वापस टिफिन में क्या खाने को घुसता नहीं, तो जो प्रसाद में चम्मच आ गए हमने रख ली. अब वो लिए बिना उतर गए. अब वो ट्रेन चलने लगी तो हम प्रसाद बाद में ले लेते. बाद में मैं समझा कि ये चम्मच है को क्या करेंगे, तो मैंने कहा ये चम्मच हम BYC में रखेंगे, हमारे प्रसाद आते हैं कई बार चम्मच नहीं होती. तो प्रभु जी बोले हाँ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट BYC, दैट्स इज गुड. मैंने कहा नहीं प्रभु जी, मेरा मतलब आई वाज नॉट एट दैट लेवल दैट थिंकिंग डिवोशनल सर्विस. आई वाज थिंकिंग कि BYC में नहीं होता है. प्रभु जी बोले अच्छा है, कुछ तो सोच रहे हो, राइट? So thinking about only serving God does not mean thinking about any devotional service that you can do, right? अभी हमारे यहाँ टेबल नहीं थी. प्रभु जी गए कहीं से टेबल ढूंढ डाल के खरीद के और नेगोशिएट करके लाए. हो सकता है उन्होंने इतनी कार चलाई हो टेबल ढूंढने के लिए जितनी टेबल की कीमत भी ना हो. But he was very sure कि I want to find a table because I want to enable somebody for book distribution. Devotional service है, कहीं भी कर सकते हैं. We are using it every day. भगवान की सेवा में हो रही है. उस टेबल का एक पाया पवित्र है क्योंकि वो भगवान की सेवा में खड़ी है वहाँ पे.
उस धूल मिट्टी में खड़ी है जहाँ पे कोई सीधे नहीं बैठता, राइट? दैट इज डिवोशनल सर्विस. ये लैपटॉप, ये बॉटल, एनीथिंग दैट यू कैन यूज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड बिकम्स स्पिरिचुअल, है ना? एंड आप हर उस चीज को स्वीकृति दे रहे हो जिसको आप भगवान की सेवा में यूज कर रहे हो. एक बार तुलसी ले जाता है, कहीं तुलसी गिर गई तो एक माता जी यहीं बोली तुलसी गिर गई है, तो मैंने कहा हाँ इसलिए मैंने आगे नहीं रखी प्रसाद में. बोले नहीं, उसको धो, उसमें थोड़ा नजर डालो और भगवान को लगाओ. तो जिस पेड़ से वो गिरी होगी वो कितना सोच के आई होगी भगवान की सेवा करूंगी, लेकिन ये यहीं गिर गई बेचारी, इसको लेके जाओ. और मैंने वो तुलसी उठाई एंड आई वाज सो हम्बल्ड बाय द नॉलेज दैट आई गॉट दैट डे. इट वाज सो इंस्पायरिंग एंड आई वाज थिंकिंग तुलसी तो गिर गई तो क्या करूँ अभी. मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे अलग करूँ, कहाँ रख दूँ, लेकिन मैं समझ नहीं आ रहा था कि उठा के लगा भी नहीं सकते. सी वॉज बियॉन्ड कर्मकांड, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद इसे लगाऊंगा भगवान नाराज होंगे, जमीन में गिर गई तुमने लगाया, लेकिन उनका लेवल ही अलग था. उनका कॉन्शियसनेस था कि ये तुलसी जिस पौधे से आई है उसको भी तो स्वीकृति मिलनी चाहिए, इसकी क्या गलती है जो इसके हाथ से गिर गई. वेरी स्मॉल थिंग बट वेरी सटल थिंग बट वेरी क्लियर थॉट, राइट? सो इट डज नॉट मीन कि हम सारे फूल नीचे गिराते हैं फिर भगवान को लगा दें. वी हैव टू बी कॉन्शियस एंड क्लीन ऑल्सो. बट द आइडिया इज दैट हाउ ये स्मॉल से स्मॉल चीज को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं. अगर ऐसा सोचेंगे तो वो सारी चीजें प्यूरिफाई हो पाएंगी. दैट इज देयर. फिर लोग कहते हैं हम सोशल सर्विस नहीं करते हैं. हम तो सोशल सर्विस करते हैं ना. दिस इज द ग्रेटेस्ट सोशल सर्विस टू गिव द राइट नॉलेज. लिसनिंग इज द ग्रेटफुल थिंग, बट हम फिर भी लिसन करके आपको लिसन करवा रहे हैं. सो यू आर डूइंग तपस्या आल्सो. दैट्स आल्सो इट, राइट? गिव नॉलेज इज good thing that people do in other places like other than ISKCON. We are also doing the same thing. We are doing the right knowledge. लोग कहते हैं तपस्या करो, हम भी तो तपस्या करते हैं ना. वी आर ऑफरिंग टू लॉर्ड. एकादशी पे भूखे रहते हैं, कुछ कम खाते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी को. दिस इज ऑल्सो तपस्या, है ना? तो समरी इज दिस के भगवान जब वेदास से आगे जाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो जो जो प्रोसीजर में बताया है ना वेदास में, वो हम भी कर रहे हैं. हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं. तो हमें उसके जो बेनिफिट हैं वो भी मिलेंगे, लेकिन वो सोच के ये नहीं करना है. हमें इसलिए करना है कि हमें बोला गया है, इंस्ट्रक्शन है एज पर द बुक. और ऐसा नहीं है कि भगवत गीता ऐसा बोलती है. ये श्लोक देखिए, ये विष्णु धर्म पुराण में लिखा है. ये बियॉन्ड द वेदास. ये क्या बोलता है? ऋग्वेदो ही यजुर्वेदो समवेदापि अथर्वणा अधिदास तेन योनितम हरि हरि ऋति अक्षर द्रव्य. मतलब जिन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सारे वेद, आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जिसने ये दो वर्ड पढ़े, कौन से? हरि. दिस इज व्हाट वेदास, this is what Veda compare in this process, and it is very different. So you can understand the value of the process we are into. मतलब वो कह रहे हैं ये वेद पढ़ने से भी ज्यादा बड़ी चीज है आपने हरि बोला. Those who have chanted हरि, उन्होंने ऑलरेडी चारों वेद पढ़ लिए. कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. ये लिखा है विष्णु धर्म पुराण में. अगर आपने वेद नहीं पढ़ी तो रोने की जरूरत नहीं है. आपने अगर हरि बोला तो वो कवर कर, राइट? ये देखो आगे स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है. मां ऋचो या युजस्थ मां समपात किंचन गोविंदेति हरेर नाम गेयम गैस नित्यसय. मतलब डू नॉट रिसाइट ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. जस्ट चैंट द होली नेम ऑफ गोविंद कंटिन्यूअसली. दैट इज इट. नो नीड. आगे एक और है, पद्म पुराण में ये भी लिखा है. विष्णुर एका नामपति सर्व वेदाधिकम मतम तद्रक नाम सहस्त्रेण राम नाम समस्त. मतलब हर एक विष्णु का जो नाम होता है ना वो वेदों से सुपीरियर है. जो राम का नाम है ना, वो अगर 1000 बार विष्णु के नाम लो, उससे राम का नाम, एक राम का नाम इक्वल टू 1000 विष्णु के नाम. और कहीं एल्सवेयर ये भी बोला गया है कि 3 राम के नाम के इक्वल है एक कृष्ण का नाम, राइट? सो अब सोचो कि एट व्हाट लेवल वी आर डीलिंग. दिस आर द ग्लोरीज ऑफ दिस. एंड भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं 15:15 में आप देखोगे उसमें लिखा है कि सर्वेश चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानपूर्णं च वैदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम. सारे वेदों का सार है मुझे जानना. अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो कोई वेद पढ़ने का फायदा नहीं. दैट इज द थिंग. और भगवान के बारे में कितना सोचते हैं. आपको कभी कभी कंफ्यूजन भी होती होगी, यार भगवान ऐसे हैं कि वैसे हैं, ये वाले हैं कि वो वाले हैं, इस कलर के हैं कि उस कलर के, ये चाहते हैं कि वो चाहते हैं. यही तो सारा गेम है ना कि आप समझो कि भगवान है कौन, राइट? अभी तो हमने उनकी विशालता की बातें करी नहीं है, अभी तो हमने उनके बारे में बात करनी है, तो अपने बारे में बात कर रहे हैं. ओके, ठीक, चलो. सो वी शुड डिसाइड द नेम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
So we'll stop here because Mataji also has some, I think 10 minutes he has to speak. We'll stop here. Vanchakalpitarubhyascha kripa sindhubhya jayapatitana bhavinebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anantakoti Vishwam Jai Srila Prabhupada Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Stop here.